जबरदस्त गुड मॉर्निंग। गुड मेरी आवाज आ मॉर्निंग रही है सर। सबको? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड हाउ आर मॉर्निंग। यू? मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया। गुड गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। नमस्कार सर। जबरदस्त गुड मॉर्निंग। गुड जैकपॉट मॉर्निंग से सर। गुड भरी हुई मॉर्निंग। जैकपॉट से भरी हुई गुड मॉर्निंग। नमस्कार से भरी हुई गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है पुष्पा आपकी? हाँ जी, बहुत बढ़िया आगे के घर, एकदम है। घर आ गए? घर आ गए नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी बेटी के घर हूँ। बेटी कह रही है अभी मत जाना, मेरे बर्थडे के बाद जाना, 5 तारीख को है उसका बर्थडे। मैंने कहा अच्छा। मेरी मेरी वाइफ का बर्थडे भी 5 तारीख को बहुत बढ़िया। है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो अनीता वीडियो चालू करो, गायत्री वीडियो चालू करो, सरला वेलकम, विश्वास आपका चेहरा दिखा था फिर गायब हो गया। यस संतोष, हिरेन भाई, राजेंद्र, अंजलि, हाउ आर यू? फाइन गुड सर। गुड सर, वेरी गुड। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक Sir, यू। you start the day with such beautiful thoughts and make everybody so happy. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज ऑफ योर लिसनिंग आई एम शोइंग अप। यू आर गिविंग me such a good listening, and due to that I am showing up in my life. Like fundamentally everyone in this world is showing up in his or her life depending upon the people around him or her, how they listen to that person. The importance of listening. So मैं लीडर फॉर लाइफ प्रोग्राम में हमेशा कम्युनिकेट करता हूँ कि कम्युनिकेशन इज द फंक्शन ऑफ लिसनिंग, नॉट द फंक्शन ऑफ स्पीकिंग। इसीलिए भगवान ने हमको एक मुंह दिया है और दो कान दिया है, तो हमको जी। सुनना ज्यादा होता है और बोलना कम होता है। और सुनने का नेक्स्ट लेवल होता है, पहला होता है हियरिंग और दूसरा लेवल होता है लिसनिंग। तो हियरिंग इज लाइक कोई अपन चीज सुन रहे हैं लेकिन आप उसको इतना डीपली नहीं सुन रहे, बस सुन रहे हैं। म्यूजिक चालू रहता है, हमको पता ही नहीं होता है कौन सा गाना खत्म हो गया, कौन सा दूसरा गाना खत्म हो गया। हम हियर करते रहते, सुनते रहते। लेकिन जब हम किसी गाने को बहुत पसंद करते हैं तो हम उसके एक एक वर्ड को तवज्जो देते हैं, है ना, तब वहां पर होता है लिसनिंग। उसी तरह अगर आपको आपके लाइफ के लोगों को एक एम्पावर्ड और एक पावरफुल इंसान बनाना है तो आप उनको एक पॉजिटिव लिसनिंग देना चाहिए, जबरदस्त लिसनिंग देना चाहिए कि यार तू कर सकता है, तेरे बस की बात है, तेरे लिए बहुत आसान है, तू लाइक यू आर सुपर। आपने हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो है वो रामायण है, और रामायण के अंदर एक सीन है, एक इंसिडेंस आता है जिसके अंदर हनुमान भगवान जो है ना, उनको उनकी जो उड़ने की शक्ति है या उनको अपना रूप छोटा बड़ा करने की जो शक्ति है, वो शक्ति जो है उनको याद नहीं रहती। उनको श्राप होता है कि वो याद नहीं रहेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति उनको याद दिलाएगा तो उनको याद आएगा। तो हनुमान भगवान को जामवंत ने वो बोला जो आप आपके लाइफ के लोगों को हमेशा बोलना चाहिए। तो जामवंत जी ने जो लिसनिंग हनुमान जी को दी, वो लिसनिंग क्या थी कि तू उड़ सकते हैं, तुम अपना रूप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हम हमारे लाइफ के लोगों को ये नहीं बोलते हैं, उल्टा ये बोलते हैं अरे तू बेकार है, तू नहीं कर सकता, तेरे से तो होने इतने वाला है, तेरे को नहीं जमने वाला है, तेरे बस की बात नहीं है। तो बी द जामवंत इन योर इन समवंस लाइफ रादर देन समवन एल्स। तो आपको अंदाजा नहीं है कि हम जाने अनजाने में हमारे लाइफ के लोगों के साथ में ऐसा कुछ बोल देते हैं, ऐसा उनसे बात कर लेते हैं कि उनको जरूरत होती है जामवंत की, और हम उनके लाइफ में ड्रीम स्टीलर बन जाते हैं, हम उनके सपनों को चुराने वाले बन जाते हैं, हम उनके लाइफ में नाइटमेयर बन जाते हैं, हम उनके लाइफ के अंदर ऐसे इंसान बन जाते हैं कि बार बार बोल बोल के अरे तू नहीं कर सकता, तू बेवकूफ है, तेरे को अक्कल नहीं है, तेरे को छटाक भर की अक्कल भी नहीं है। भगवान ने क्या मालूम जब अक्कल लेने गया था तो तू क्या चलनी लेके गया था क्या? पूरी अक्कल तेरी सड़ गई, पूरी अक्कल तेरी बेकार हो गई। ऐसा आप जब आपके लाइफ के लोगों को लिसनिंग देते हैं, खास तौर पे आप अपने स्टाफ को ऐसी लिसनिंग देते हैं, आपका कोई ऑफिस बॉय होगा या कोई स्टाफ होगा और तू बोलेगा अरे
तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू जाएगा ना तो तेरे को नहीं समझ में आएगा, फिर भी जाके काम करके आ। तो वो जाएगा और सही में वो काम नहीं करेगा, उधर से फोन करेगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, और वो आपको जो है काम पे लगा देगा। तो आपको अगर उसको लिसनिंग आपने अगर दी है कि नहीं तू कर सकता है, कल करके आया था ना तू, आज करेगा, ठीक है, कल एक बार फोन किया था, आज एक बार भी फोन नहीं करेगा, तू कर सकता है, तो जामवंत बनो। हनुमान की जिंदगी में जामवंत ने जो कुछ किया, अगर हनुमान जी आज हनुमान जी है तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कि उनको जामवंत मिले थे। क्या आप आपके लाइफ के अंदर जामवंत का रोल प्ले करना चाहते हैं? तो आपके लाइफ के लोगों को लिसनिंग दो, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को, आपके स्टाफ को, आपके पड़ोसी को, आप, और कोई भी बच्चा मिल जाता है, कोई भी स्टूडेंट मिल जाता है, मैं उसको तुरंत उसको ऐसे ही लिसनिंग देता हूँ, उसको उसका गुणगान करता हूँ, उसकी चालीसा बोलता हूँ। तो जैसे हनुमान जी की हम चालीसा बोलते हैं, वैसे आप आपके लाइफ के लोगों की चालीसा बोलो, देखो कैसे एक्शन में आ जाएंगे, देखो कैसे वो अपने लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो नोट लिख के रख लो दीवार के ऊपर, आई एम जामवंत, मैं जामवंत हूँ। हर कोई व्यक्ति की जिंदगी में उसको उनका रूप, हनुमान को अपना रूप दिखाने के लिए जो जामवंत ने रोल प्ले किया था, वो रोल आपको प्ले करने, और आप मेरे लाइफ के जामवंत। मैं, मेरी हस्ती, मेरी औकात, मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं इतना डिलीवर कर सकूं और 820 दिन से मैं ये प्रोग्राम लीड कर सकूं, अगर आप जैसे जामवंत मेरी जिंदगी में नहीं रहते। मेरे फैमिली मेंबर, तू कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है, तू कुछ भी चीज जो है, इम्पॉसिबल शब्द नहीं है मनीष सेठी के लिए। ऐसे बोलने वाले जामवंत लोग जो है वो मुझे है, उसके वजह से मैं शो हो रहा हूँ। थैंक यू अंजलि फॉर बीइंग जामवंत इन माय लाइफ। No, sir, you have immense power. You don't know your potential. Seriously, you have affected, given life to so many lives. So you are really great. I am telling you in just 4 days of my experience. Thank you, sir. Thank you for being in our life. थैंक यू वेरी मच, इन योर लिसनिंग आई एम शोइंग अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी लोग बताए क्या समझ में आया, क्या आज के बाद आप आपके लाइफ के अंदर किन किन लोगों के लिए जामवंत रहेंगे, किन किन लोगों के लिए आप उनको एम्पावर करेंगे, उनको लिसनिंग देंगे, उनको मेक श्योर करेंगे कि वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, उनके गुण का गान करेंगे, उनके लिए चालीसा लिखेंगे, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में उनकी चालीसा भी पढ़ेंगे। वुड लाइक टू शेयर? हम तो लाइट है सर, तुम पावर हो। थैंक यू फॉर गिविंग दिस लिसनिंग, दिस इज द लिसनिंग। और यही बात कर रहा हूं मैं, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जो है वो बताया कि आपके पास में तो अथाह शक्ति है, तभी वो जो है लंका दहन कर पाए, वो ये तभी जो है वो जड़ी बूटी जो है संजीवनी जड़ी बूटी लेके आए, पहाड़ लेके आए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो भगवान को भी जामवंत की जरूरत पड़ती है, फिर तो मैं एक अदना सा इंसान। थैंक यू, थैंक यू। सर नितिन, यस नितिन। सर जैसे ट्रेन को इंजन की जरूरत होती है ना सर, ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे, हम पार्टिसिपेंट है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो इंजन की जरूरत है वो आप है सर हमारे लिए। मैं रात में कंचन के पास बैठा था सर, अकोला आया था हाँ, रात में। अच्छा। कंचन को मैंने रात में डिस्कस किया अभिषेक के बारे में कि हम्म, उसके जो गुणगान है वो हम गाना शुरू करेंगे, ताकि उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको हम फोकस करके उसको टोकते रहते हैं तो फिर वो फिर अपने आप बिगड़ना शुरू होता है। हम्म, रात में कम से कम 11 बजे तक कंचन से डिस्कस किया मैंने इस बारे में। वो भी हम्म, अभी सुन रही है सब चीजें ये। तो हम्म, उसकी चालीसा हम पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे गुणों की। वो हम्म, ज्ञानेश्वरी पारायण खुद से करता है, जल्दी उठता है, ये हम्म, क्लासेस ज्वाइन करता है, पढ़ाई में हम्म, थोड़ा 19-20 करता है, लेकिन हम उसको थोड़ा हम्म, 4 गुण उसके छोड़ के एक गुण को हम टोकते रहेंगे, तो फिर वही उसका एरिया बढ़ रहा है अभी। अवगुण में जब हम उसको फोकस करते हैं तो बात करते समय, तो वो थोड़ा बहुत जरूरी है सर। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। रात में मैंने कंचन ने डिस्कस किया और सर आपने वही इतने अच्छे तरीके से समझाया, तो बहुत जबरदस्त है सर। क्योंकि अगर हम उसके बुरे गुणों को हम फोकस करके उससे सर हम वैसा बर्ताव करेंगे तो फिर वही एरिया सर बढ़ने लगता है बच्चों का। हम्म, तो अच्छे गुणों का गुणगान होना ज्यादा जरूरी है सर, ताकि उसके बाकी हम्म,
बाकी बुरे गुणों को सर अपने आप फिर कम होना शुरू कर सकते हैं हम। तो सर बहुत जबरदस्त टॉपिक रहेगा आज का। थैंक थैंक यू यू, वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। वेरी गुड। एक एग्जीबिशन अभी एक एक्सपो है गुजरात में, 1-2 दिन में ही चालू होने वाला है टेक्नो, इसके ऊपर तो अभिषेक को आप वहां भेज सकते हैं। 6 तारीख से है मेरे ख्याल से, यस सर, कहाँ पे सर? अकोला में? गांधीधाम में, गुजरात। ओके सर, ओके ओके। भेज दो उसको, काम का है उसका, यस सर, यस सर। है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको पता चलेगी। ओके सर, ओके। यस, सर क्या थैंक यू सर। एग्जीबिशन है? ये उनका जो भांजा है ना, वो ड्रोन बनाता है, उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडिजीनियसली, उसने अपने खुद के हाथों से ड्रोन बनाया है। तो वहां पर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है, वो उसका एक एग्जीबिशन है। बहुत मैंने जस्ट ऐसा एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो मैंने उनको कम्युनिकेट किया। डिटेल में मिल जाएगा अगर आप डालेंगे expo@गांधीधाम। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। यस, समवन एल्स। सर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है, एक तो ये तो एकदम पूरा बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम करेगा किसी की पर्सनल लाइफ में, अगर आप ये यूटिलाइज करते हैं। सर मैं यूटिलाइज करूंगा सर, ये बहुत आप अच्छा सर, समझ गए। वंडरफुल आइडिया सर। वेरी गुड। तो मैं आज थैंक से शुरू करूंगा सर, ऑल पॉजिटिव नो नेगेटिव। वेरी गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। समवन एल्स, सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप समय दें तो। प्लीज गो अहेड। सर ऐसा हुआ कि मैं बार बार उसको रिपीट करती हूँ, आपके 30 सेकेंड्स वाला, क्योंकि वो मेरे जहन में बस गया है। तो वेरी ऐसा गुड। हुआ कि 1-2 दिन पहले, ये कल की ही बात है, कि मेरी बेटी के साथ कुछ हमारी अनबन हो गई किसी बात पे, और वो नाराज हो रही थी। तो सर मैंने अपने अंदर ये डिसाइड किया कि मुझे 30 सेकेंड्स भी नहीं देने हैं इस चीज को। तो मैं एक 30 सेकेंड्स का 1 सेकेंड भी नहीं देना। मैं डिस्टर्ब मुझे नहीं होना, वो बोल रही है कोई बात नहीं, और मैं मुस्कुराती रही, मैं मुस्कुराती रही। तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही आके मेरे गले लग गई। उसको ये हुआ कि मैंने मतलब इतना कुछ बोल दिया और माँ को कुछ भी असर नहीं हुआ। तो सर ये 30 सेकेंड्स का मैजिक था, जिसने मुझे 30 सेकेंड्स भी नहीं डिस्टर्ब होने दिया। वेरी Thank you नाइस। so much, sir, थैंक यू। giving me such a powerful tool. सही, सही। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। तो आपको हम जैसे प्रोडक्टिविटी की टिप्स देते, तो ये एक प्रोडक्टिविटी की टिप्स हो गई आज के लिए। और वो मैंने जो क्रिएट किया कि आपको अगर आपके लाइफ के लोगों को प्रोडक्टिव बनाना है या अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, तो ऑलवेज हैव अ कंपनी ऑफ पीपल, है ना। जो निंदक है उसकी भी दोस्ती रखो, उनसे भी बात करो, ऐसा नहीं कि उनको नहीं सुनने का है। हमारे मराठी में बोला जाता है कि निंदकाचे घर होए शेजारी। मतलब कोई निंदक है जो आपकी निंदा करता है, उसका घर बाजू में रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो आपकी निंदा नहीं करेगा तब तक जो है आपको आपके अवगुण नहीं पता चलेंगे। लेकिन उसके एट द सेम टाइम अगर एक निंदक है तो 5 पावड़े बोलने वाले लोगों को अपॉइंट करो। एक बुरा बोलने वाला है तो 5 आपकी तारीफ करने वाले होना। आपको मालूम है पुराने जमाने में जो है ना, रोने के लिए रुदाली को बुलाया जाता था। राजस्थान के अंदर प्रथा थी कि भाई कोई व्यक्ति मर जाता है तो 13 दिन तक रोना होता है, तो 13 दिन तक आंसू नहीं निकलते थे। तो 13 दिन तक आंसू नहीं निकलते थे, तो एक पर्टिकुलर उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, बहुत अच्छा गाना है उसका, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, दिल करे घबराए, समथिंग लाइक दैट गाना। तो वो जो रुदाली मूवी है या रुदाली, ये जो शब्द है ये राजस्थान से शायद आया हुआ है। और वहां पर जो है वो रोने के लिए स्पेशल लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जाता था। और 13 दिन तक जो है कोई भी गेस्ट आता था, कोई भी मिलने आता था, तो ये पल्ला ओढ़ के जो है वो जोर जोर से रोते थे, तो बाकी लोगों को भी रोना आता था। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर रोने के लिए जो है वो एक कम्युनिटी है जो आपको जो है सपोर्ट कर सकती है, तो शिवाजी महाराज के समय पे
पोवाड़े बोलने के लिए। पोवाड़ा ये शब्द है, गुजरात मराठी शब्द है, जिसके अंदर वो राजा के गांव गांव में जाके लोग जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग उस टाइम की हुआ करती थी, सोशल मार्केटिंग। वो क्या करते थे, वो उनके राजा के नाम के जो है वो ऐसे चालीसा बना लेते थे, और चालीसा बना के फिर गांव गांव में जाके वो जो है वो वहां पर जो है बोलते थे, चौराहे पे खड़े होते थे और बोलते थे राजा ये है, राजा के ये गुण है, राजा के वो गुण है, हमारा राजा ऐसा, हमारे राजा ने ये किया, हमारे राजा ने वो किया। तो ऐसा अलग अलग जो है वो लोगों को जाके शेयर करते थे। तो उससे लोग राजा के बारे में लिसनिंग जो है वो बहुत अच्छी करते, लोगों को अपने प्रजा अपने राजा के ऊपर विश्वास आता था। और राजा जो है, राजा के गुणगान करने की वजह से उनको राजा के चरित्र के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, तो उनके लाइक लाइक ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री रहती थी, तो वो ब्रॉडकास्ट करती थी। और वहां पर जाके जो है लोग राजा की लिस्टिंग देते थे, और फिर राजा उस लिस्टिंग में शो अप होता था। तो आपके लाइफ के अंदर जो है ऐसे 5 लोग आप अपॉइंट करो, एक तो भी अपॉइंट करो जो आपको हमेशा जामवंत का उसका उसका नाम जो है वो लिख देना, डिपार्टमेंट ऑफ जामवंत। तो डिपार्टमेंट ऑफ एचआर का ही एक भाग है, और ये जामवंत का डिपार्टमेंट रहेगा। और ये जामवंत क्या करेंगे, या 1 मेंबर या 5 मेंबर की टीम रहेंगी, वो आपके सभी एम्प्लॉय के गुणगान करेंगे, उनके अच्छे गुणों को, उनको क्या क्या वो कर सकते हैं, उनमें कितनी ताकत है, उनके पास्ट में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, वो उनको याद दिलाएंगे। क्या होता है कि कोई चीज, जैसे मैंने मेरे लाइफ के अंदर एक दिन के अंदर एक लेक्चर लीड करने के लिए 10-10 लाख रुपए जो है, वो सामने वाले ने मेरे एक दिन के लेक्चर के लिए 10 लाख रुपए खर्चा किया। मतलब मुझे 2.25 लाख रुपए दिया, प्लस फ्लाइट आना जाना, 5 स्टार स्टे वगैरह, और पूरे उसके टीम मेंबर को 5 स्टार के अंदर एक दिन का प्रोग्राम का 10 लाख रुपए खर्चा किया। और ये बात जो है वो 4 साल पहले की, 5 साल पहले 10 लाख के किया, मतलब आज के लाइफ टाइम के 20 लाख। तो जब मैं एक प्रोग्राम में, कोई मेरे एक दिन के प्रोग्राम में 10 लाख खर्चा कर सकता है, तो अगर मैं मेरी बिलीफ को छोटा कर लूं, तो क्या होगा कि मैं अगली बार कोटेशन देते समय जो है वो 20 लाख का या 50 लाख का कोटेशन दे ही नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे वो याद दिलाने वाले होंगे कि भाई तू इतना जबरदस्त लीड करता है कि लोग लाखों रुपए 1 डे प्रोग्राम के लिए देने को तैयार रहते हैं, कॉर्पोरेट्स देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जब मुझे कोई लिसनिंग देगा, तो उससे मेरा बिलीफ जो है वो बढ़ाएगा। जब मेरा बिलीफ अगर बड़ा रहता है, अगर मेरा बिलीफ अगर मेरे बारे में अगर अच्छा रहता है, तो मैं मेरे लाइफ के अंदर बड़ा सोच सकता हूँ, बड़ी एक्शंस ले सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बुजुर्गों को बिलीफ, उनके बिलीफ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, अरे अभी आप तो रिटायर हो गए, बैठो ना घर में चुपचाप, अरे अभी क्या होगा आपसे, तो आपके तो हो गए ना, अभी अभी आप टीवी देखो, अभी कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अभी जो है ना आप बाहर मत निकलो, बाहर बारिश से गिर जाएंगे ना, घर में रहो, घर पे रहो, कोई जलने की जरूरत नहीं। अरे आप ये मत खाओ ना, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ना। नहीं नहीं, आप कहाँ को जाते, घूमने के लिए आप नहीं जा सकते ना, अभी हम जाएंगे, आप रुको, घर पे रुको, आप देखो। अब आप बड़े बुजुर्गों को, जो रिटायर्ड हो गए, 58+ हो गए, उनको बेचारों को जो है इतनी बेकार लिसनिंग दे देते हैं कि उनको लगता है कि नहीं अभी तो यार सही में मैं बूढ़ा हूँ। तो वो नहीं भी होए तो बूढ़े हो जाते। आपके टीम मेंबर भी जो है, उनको उनके लाइफ में उन्होंने क्या क्या पराक्रम किए हुए, रात को 12 बजे तक भी उन्होंने जग के काम किए हुए, 24 घंटे भी उन्होंने, जब इमरजेंसी प्रोडक्शन था तो 24 घंटे भी प्रेस चला के काम करे हुए। जैसे मेरी फैक्ट्री में प्रेस चलती है, तो हमने 24 घंटे भी प्रेस चलाई हुई। यानी आज 9 बजे चालू की तो दूसरे 9 बजे तक जो है वो 4 घंटे के लिए आदमी सो के आ रहा है, दूसरा आदमी आके उसकी जगह पे बैठ रहा है। तो उनको उनकी लाइफ में जो जो उन्होंने किया है, उसको आपको बार बार याद दिलाने का है कि तुम कर सकते हैं, तुम्हारे बस की बात है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त बढ़ जाएंगी। और आप आपके लाइफ के अंदर भी ऐसे लोगों को रखो जो आपके लाइफ के अच्छे अच्छे चीजों के लिए वो आपको लिसनिंग दे सके। तो आप आपके लाइफ के अंदर, मैं जानबूझ से ऐसा बोल रहा हूँ कि इस तरह से आपको लोग को अपॉइंट करना है। लोगों को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। आपके लाइफ के लोगों को अगर ये वर्कशॉप से आप जोड़ देते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में आप उठना बैठना चालू करते हैं, प्लस यहाँ पर सुबह सुबह जो है आ भी जाते हैं, तो यहाँ पर इतनी लिसनिंग देती है कि जैसे पुष्पा को जो है वो पूरा, जितने भी पार्टिसिपेंट है लिसनिंग देते कि पुष्पा आप बहुत जबरदस्त बोलती है, आप बहुत जबरदस्त पावरफुल है। तो ऑटोमेटिकली पुष्पा और अगली बार आती है कि और ज्यादा तैयारी के साथ में होंगी, और ज्यादा मैं रनिंग भी चालू कर दूंगी, मैं शक्कर भी छोड़ दी, मैंने मैदा भी छोड़ दिया,
मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने पेठे का जूस चालू कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो वो बार बार जो है अपने लाइफ के अंदर जो है वो एक्शन ले रही है, और वो बार बार एक्शन लेती है, बार बार शेयर करती है, बार बार हम उनको लिसनिंग देते हैं, बार बार फिर वो वापस से एक्शन लेती है, फिर वो आके शेयर करती है, फिर हम और उनको लिसनिंग देती है। तो ऑटोमेटिकली आप आपके लाइफ में जो है कभी बूढ़े होंगे नहीं। आपको आपके लाइफ में हमेशा आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। अगर आप इस तरह की लिसनिंग जैसे पूरा पार्टिसिपेट पुष्पा को देते हैं, वैसे अभी अंजलि को दे रहे हैं, क्योंकि वो शेयर करती है, अटल शेयर करता है, नितिन को शेयर, जो लोग शेयर करते हैं उनको मैं भी लिसनिंग देता हूँ और पूरे पार्टिसिपेंट भी लिसनिंग देते हैं। और जो लोग वीडियो बंद करके गुमनामी में सुनते रहते हैं उनको लिसनिंग नहीं मिलती। और वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस वर्कशॉप से पा सकते हैं। 1.5 घंटा तो आप 1 घंटा दे ही रहे हैं, तो भाई वीडियो चालू करके दो। आपको शेयर करना है, अगर आप शेयरिंग करेंगे तो लोग आपको उस तरह से लिसनिंग देंगे कि अरे वाह क्या बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, नितिन आ रहा है सर, आ रहा है। लाइफ तरक्की इसलिए कर पा रहा है कि रोज सुबह 150-200 लोग यूट्यूब पर, शाम तक करीब 500 लोग जो है उनको सुनते हैं, और उनके बारे में ऐसे उनके विचार है कि यार नितिन अपने लाइफ के अंदर कितना कुछ कर रहा है, एक फैक्ट्री वापस से नहीं चालू कर दिया, खुद के दम पे जो है वो इतना काम कर रहा है। तो वो लिसनिंग जो है वो जब आप देते हैं तो वो लिसनिंग में नितिन शो अप होता है। नितिन में या मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने बलबूते के ऊपर जो है वो लंका को जीत के आ सके। हमको जामवंत की जरूरत होती हाँ, हमारे लिए तो आप जामवंत है। है, और आप मेरे लिए जामवंत हम्म, अभी ना परसों की बात है, बेटी लाई बाजार के समोसे, छोटे होते हैं ना वो, कि मम्मी खा लो। मैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो कह रही इस ये पनीर का है। मैं कि पनीर का हो चाहे काजू का हो, मुझे खाना नहीं है। मैं तो कितने दिन हो गए हाथ ही नहीं लगाते। स्वर्ण जी बोल रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है, आपका नेटवर्क ठीक। थैंक मैं यू। नहीं खाता, जब नहीं थैंक खाना तो नहीं खाना। यू, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी लोग शेयर करें आज का ये जो प्रोडक्टिविटी का टिप अंजलि के बोलने पे निकल गया। एक्चुअली मैं आज और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कल वो बता दूंगा, अपने पास खजाना है। आज बोलना चालू करो तो 10 साल तक बोल सकता हूँ, इतना खजाना है। वो सब आपकी वजह से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सीरियसली सर, इट्स सो इनक्रेडिबल जो आपके अंदर से ऐसे निकलता है कि जैसे सिर्फ मतलब ऑटोमेटिकली पानी बहता रहता है ना नल खोलते ही। तो आप भी ऐसे ही हर टॉपिक पे, आई मीन यू आर रियली रियली सो कॉम्पिटेंट इन एवरीथिंग। आप में बहुत पावर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि मैं तो जामवंत। सर इतना जानती हूँ कि अम, मैंने शायद आपको बताया भी था कि मेरी आदत है एक ऑब्सेसिव थिंकिंग की, कि मैं एक ही चीज को सोचती रहती हूँ, एक ही बात को सोचती रहती हूँ काफी काफी देर तक वो होता है। और या जैसे अक्सर हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो 2 4 10 दिन तो अकड़ ही जाते हैं कि नहीं अब बात ही नहीं करनी या कुछ भी, चाहे अपने बच्चे ही होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सर लेकिन मैंने इन 4 दिन जब से मैंने आपकी ये वर्कशॉप अटेंड की है, मैं सच कह रही हूँ मेरे अंदर इतना इतना परिवर्तन आ गया है। मैं अब बिल्कुल अपने जो मेरी ऑब्सेसिव थिंकिंग थी उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना कुछ करने को है, मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू बातों को सोचने का। and I just keep repeating in my mind whatever you teach us. मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। तो एक मैंने बाय फेथ भी ज्वाइन किया है, तो उसकी काफी टाइम से, तो उनकी बहुत सारी वेबिनार्स होती रहती है जूम पे, वो अटेंड करती हूँ। तो I have become a happy soul. All I can say is this. All thanks to you, sir. All thanks थैंक to you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजलि जामवंत। If सब 4 लोगों का days can सरनेम। bring so much of difference, I think being consistently with you is really do magic for me. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज से आपके लाइफ के सभी लोग जो आपको इस तरह से एक्नॉलेज करते हैं, आपके बारे में जो है उनके पॉजिटिव थॉट्स है, उन सब लोगों का सरनेम आपने बदल देने का है। और सरनेम क्या करने का है?
Jamban. या अंजलि मेहता जामवंत, नितिन चौहान जामवंत। यस सर। क्योंकि ऐसे सरनेम के लोगों की ज्यादा जरूरत है हमको। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके लाइफ के अंदर, आपके लाइफ के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको ये करना है, और आपको मेक श्योर करना है कि आपके लाइफ के लोग आए इस वर्कशॉप के अंदर। उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। सभी लोग अगर मिलकर करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग अगर आते हैं तो हम ज्यादा लोगों की जिंदगी में डिफरेंस कर पाएंगे। प्लीज मेक श्योर कीजिए, या आपके लाइफ के लोगों को आप ऐड कीजिए। आपके आपके मेंबर से शुरुआत कीजिए, आपके स्टाफ से शुरुआत कीजिए, आपके लाइफ के लोगों से शुरुआत कीजिए, ताकि ये वर्कशॉप का फायदा हम सबको दे सके। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। किसी को कुछ बोलना रह गया होगा तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम शुरू करने जा सर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा था हाँ सर, बोलिए। थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल था सर, हाँ जी, जो कंचन को शेयर किया था मैंने रात में अभिषेक के बारे में। हाँ जी। थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे थे तो उनको स्कूल में से घर पे उनको लाके छोड़ा था स्टाफ ने, स्कूल के स्टाफ ने, क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे बचपन में, और ज्यादा नॉटी ज्यादा थे, तो उनको हम्म, पढ़ाने में डिस्टर्ब ज्यादा होता था स्कूल में। हम्म, तो उस कारण उनको घर पे लाके छोड़ दिया था। माता जी को बोला था उनके कि भाई इनको आप घर पे संभालो, इनको इधर ही आप पढ़ाई दो घर पे। तो माता जी को जो ध्यान में आया वो उनको ध्यान में आया, लेकिन उन्होंने वो रियलिटी उनको पास नहीं की, बच्चों को, थॉमस अल्वा एडिसन को। तो जब स्टाफ उनको छोड़ के चले गए तो फिर उन्होंने माता जी को पूछा, माता जी मेरे को स्कूल में से क्यों यहाँ घर पे छोड़ दिया है? तो उस समय माता जी ने जो उनको और बोला था कि आप इतने होशियार हो, स्कूल का जो स्टाफ है वो आपको पढ़ाने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो घर पे आप पढ़ाई करें, आपको मैं पढ़ाऊंगी अभी। तो फिर वहां से सर वो थॉमस अल्वा एडिसन बन गए। वो जो बच्चों को हम सर बोलते हैं, जो हमारे वर्ड्स क्रिएटर यू आर वर्ल्ड जो आप बोलते हो सर, तो वो शब्दों के कारण ही हमारे बच्चों का या और किसी का हम विश्व निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे शब्द उतने महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये सर उससे मैं सीखा था। मैंने कंचन को रात में बोला था कि अभिषेक कुछ किंतु परंतु करता भी है छोटी छोटी बातों में, तो उसको हम वो डायरेक्ट उसको हिट नहीं करेंगे बात करते समय, तू ऐसा है वैसा है, तेरे रवि। को गणित नहीं आता, तेरे को इंग्लिश ठीक से नहीं आती, वगैरह वगैरह हम जो बोलते हैं, तो वो वैसे ही सर बनते जाता है फिर वो। तो ये थैंक यू, सर बहुत अच्छा लगा वो एग्जाम्पल, रात में थैंक यू। मैंने कंचन को शेयर किया था। थैंक यू वेरी मच सर। तो पेरेंटिंग में सर ये चीजें हम बार बार गलती करते हैं, जो निगेटिविटी हमारे बातों में आती है उस कारण बच्चे वैसे ही बढ़ते हैं, वैसे ही बनते हैं। तो एज अ पेरेंट, गुड पेरेंट, हमें हमारे शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। सर मैंने वो संकल्प लिया था कंचन को रात में मैंने बोला था कि उसके बारे में हम आज के बाद कभी उसको ऐसे निगेटिविटी में बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको हम्म, बड़ा बनाना है, उसको अच्छा ट्रैक पर लाना है हमें, तो हम भी पॉजिटिव रहेंगे खुद, और उसको हम अच्छा बना के दिखाएंगे बहुत बढ़िया। आने वाले साल में। थैंक यू, यस सर। थैंक यू। तो आपके थैंक यू बच्चों सर। को, आपके फैमिली मेंबर को, आपको बिग पीपल विद बिग लाइफ रिलेट करना है। अपने घर पे बोर्ड लगा दीजिए, बिग पीपल विद बिग लाइफ। Everyone in this world, you have to relate to them, you have to listen to them that they are big people. मनोज अरोरा को मैं ऐसी लिसनिंग देता हूँ कि लाइक ही इज अ बिग शॉट, ही इज बिग वन। तो उसके लाइफ के अंदर जो है, मैं मनोज अरोरा से अभी दिल्ली में मिला था, अभी भी वो है इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूँ, कि लाइक आपको लिसनिंग देना होता है लोगों को, बंदों को आपको लिसनिंग देना होता है। यार तू कर सकता है, तेरे बस की बात है, और सही में कर सकता है। उन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक नहीं दो बार, एक बार फैक्ट्री चालू की, दूसरी बार फैक्ट्री और चालू की। उन्होंने अपने लाइफ में जितना कुछ किया है उसके लिए लोगों को 100 जन्म ले गए थे उतना वो नहीं क्रिएट कर सकते जिन्होंने अपने एक लाइफ टाइम में क्रिएट किया। क्या हो गया, अभी लाइफ के अंदर ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन और ब्रेक थ्रू तो लाइफ का पार्ट है ना। तो लाइक कुछ भी आपको जब भी ऐसा लगा कि कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो आपने अपना सिंहावलोकन करना और देखना कि आपने क्या क्या क्रिएट किया हुआ है। अरे आपने एक एक दिन में लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए कमाए हुए हैं। एक डील के अंदर आपने लाखों रुपयों करोड़ों का व्यवहार किया हुआ है, तो अब क्यों नहीं कर सकते?
तो अगर आपको मनोज आपके लाइफ के अंदर जामवंत नहीं मिल रहे ना, तो आप खुद मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप खुद अपने लिए जामवंत बन जाओ। और आपको अपने लाइफ के अंदर आपने जो जो किया है ना, जितना आपने क्रिएट किया है ना, जितनी भी चीजें आपने, और जहां जहाँ पे आपका घर है, जैसे जो घर है, लोग अडानी अंबानी भी जो है एक जमाने में तरसते होंगे कि ऐसा घर हो ना मनोज के शरीर, ऐसा लोकेशन में घर होना, इतना थैंक यू प्यारा सर, बंगला। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अपनी हस्ती का लोगों को एहसास नहीं होता है, परेशान रहते हैं और लोग उनको याद दिलाते हैं। मेरा तो बहुत ही फेवरेट शेर है कि अपनी हस्ती का खुद एहसास नहीं मुझको, अपनी हस्ती का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। अपनी हस्ती का एहसास करो मम्मी, यू आर ऑसम, यू थैंक आर यू सर, थैंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू। यू सर आर माइंड सर ब्लोइंग। सर एक बार और बोलो। अपनी हस्ती का खुद एहसास नहीं मुझको, अपनी औकात का, हस्ती का, मेरी हाँ समझ कैपेबिलिटीज गए। का, मेरी पावर का, मेरे लाइक एनर्जी का, तो अपनी एनर्जी का, अपनी हस्ती का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए ये प्रोडक्टिविटी का टूल हमने दिया, होपफुली आप आपके लाइफ के अंदर अप्लाएंगे। आपके लाइफ के लोगों को, जिनको भी आपको ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा चुगली करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, निगेटिव ज्यादा बोलते हैं, निगेटिव बोलो, लेकिन एक निगेटिव के बोलने के पहले 10 पॉजिटिव बोल दो, 10 गुणगान कर लो और फिर एक निगेटिव बोल दो कि तू है ना सुबह जल्दी उठ के प्रोग्राम अटेंड किया कर, ये छोड़ के ना बाकी का तेरा सब अच्छा है। आप उसको 10 अच्छा बोलो और एक खराब बोलो, तो फिर वो चल जाता। 10 खराब बोलने के बाद एक अच्छा बोलेंगे तो वो एक अच्छा भी अच्छा नहीं लगता। आपके बच्चों के 10 गुणगान करो, उसके बाद में एक कंप्लेन करो, तो वो सहन करेंगे। आप कंप्लेन कर रहे, अरे अच्छाई भी तो है, उसकी भी तो बात करो। सर आपका ये, राम राम सर, राम राम। ये आपका बड़ा गुरु मंत्र मिला है, सबको ये अपनाना चाहिए कि 10 अच्छाई बोलकर एक बुरी बात भी बोलोगे तो वो भी अच्छाई में हो जाएगी परिवर्तन। सही बात। तो इसको अपनाना चाहिए सभी को। थैंक यू सुशीला। सही सही थैंक गुरु मंत्र है सर, इट्स गुड थैंक्स। गुड आइडिया। सर ये बात मैं अपनी बेटी से शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि वो अपने बच्चे से के साथ जब डील करती है, बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा लेकिन पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वो उसको अक्सर कहेगी तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वो। तो अब उसकी आदत ही पड़ गई है कि वो जवाब मम्मी के बोलने से पहले ही, हाँ मैं तो खराब हूं ना, बस बात खत्म, मम्मी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू ओ माय प्लीज। गॉड। तो वो ऐसे ही बोलता है। ही सच एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। ठीक है, सब बच्चों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसके किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, तो लेकिन वो मुझे इतना महसूस होता है, और आज आपकी बात सुन के पास मुझे नहीं एक तो और टूल मिला। मैं अपनी ओ, बेटी को जरूर समझाऊंगी कि कभी भी पहले उसकी अच्छाई बोलो, उसके बाद उसकी एक कमी है उसको धीरे से बता दो, नहीं तो उसकी ये आदत ही पड़ती जा रही है, उसको लो सेल्फ एस्टीम हो ओ रही है। माय बच्चा गॉड, कहता है आपको कि मैं अंदाजा तो नहीं है कि कितना कितना जो है वो उस बच्चे के ऊपर आप अत्याचार करते। इट्स लाइक, अत्याचार शब्द में बोल रहा हूँ, आई मीन इट, कि आपको अंदाजा नहीं, जब आप बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो फिर क्यों बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे प्यार ढूंढने के लिए, क्यों जो है वो लाइक कम एज के अंदर जो है वो अफेयर कर लेते हैं, कम एज के अंदर जो है फ्रेंड्स कर लेते हैं, कम एज के अंदर जो है वो गलत संगत लगा लेते हैं, कम एज में जो है वो नशा करने लग जाते हैं, क्योंकि घर में जो उनको प्रॉब्लम है। इट्स लाइक हेल फॉर अ चाइल्ड। सर प्यार भी एक्सेस में करती है, लेकिन जब उसको गलत बुरा कुछ कहना होता है तो वो शुरुआत ही ऐसे करती है, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो ऐसे हो, कभी तुम नहीं, तो वैसे हो। नेवर 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 यस, आई हैव नेवर। टू टेल हर, या यू दिस इज एंड सो यू जस्ट, इम्पोर्टेंट। उसको क्या करो, ये वाले जो यूट्यूब की लिंक की वीडियो की लिंक भेज दो, बोला शुरुआत के 20 मिनट सुन ले वो। अच्छा, ये लिंक इसके जो आती है ना, हर रोज ग्रुप में आती है, मैंने आज सुबह ही भेजी है आपको। तो यूट्यूब की लिंक जी उठाना और उसको बोलना शुरुआत के 20 मिनट्स प्रार्थना के बाद का, मेडिटेशन के बाद में जो 20 मिनट का सेशन है वो सुन लो अभी तक का, तो वो सुन लेंगे 30 मिनट में। फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुनी तो भी उनको ध्यान में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग,
इम्पोर्टेंस ऑफ जामवंत इन आवर लाइफ। Hmm. ठीक है, Hmm. थैंक। Okay, sir. Thank you, sir. मैंने मेरे बच्चों को ना ये आज मैं प्राउडली बोलता हूँ, मेरे दोनों लड़के सचिन ने, नितिन ने, जिन्होंने भी मेरे लड़कों से मिले हुए हैं, वो दोनों बच्चे जो है वो भगवान की ऐसी दया रही कि ये जो टेक्नोलॉजी के साथ में मैं जुड़ा हूँ उसका इम्पैक्ट उनकी परवरिश के ऊपर आया, और आज वो अपने लाइफ के अंदर मिराकल्स कर रहे हैं। सचिन, आपने पृथ्वी से मुलाकात की है। जब पृथ्वी 19 साल का था ना, तो सचिन को कोचिंग करता था। यस सर, 2.5 घंटे सर, 2.5-3 घंटे सर। वो जब एमबीए कर रहा था तो सचिन को मैं मेंटरिंग कर रहा था, तो सचिन को कुछ चीज के लिए रुकता था तो मैं काम करता था, यार ये जो है ना, मेरे एक काम कर, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं, मेरे लड़के से बात कर, पृथ्वी से बात कर। वो पृथ्वी से 2-2 2.5 घंटे कोचिंग लेता था। पृथ्वी 19 साल का था, सचिन 40 साल का। यस नो मे बी सचिन। यस सर, यस सर। सर उसमें मैच्योरिटी इतनी आ गई सर, वो बड़े 50 साल के 60 साल के आदमी के जैसा इतनी मैच्योरिटी सर उसमें 18 साल 19 साल में है सर। बहुत ही मैच्योरिटी सर। क्योंकि 18 साल के मैं तो उसको ब्राजील भेज चुका था। मैं 6वीं क्लास के अंदर जो है उसको मैं जलगांव जाके भेज चुका था। वहां पे जलगांव के अनुभूति स्कूल के अंदर पढ़ाई करता था वो। साल में सिर्फ 5 कॉल करने का मौका मिलता था, लेटर लिखता था, लेटर हम यहाँ से लेटर लिखते थे, वहां से लेटर लिखता था। इतना उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है कि माँ बाप के बार बार देखो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बेटा उठ जा, कर ले, ब्रश कर ले। मैं ब्रश कर दूं क्या? आजकल की माँ तो ऐसी है, कपड़े भी पहना देती, जूते भी पहना देती है, जूते की पॉलिश भी खुद कर रही है। बच्चे के जूते की पॉलिश माँ कर रही है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बच्चे के पैर पड़ती है, सुबह सुबह पॉलिश करके देती है उसको जूते की। कैसे संस्कार दे रहे हैं बच्चे को। एनीवेज, तो ये शशि ने आज वीडियो चालू किया तो उसका ध्यान में आया, 2-2 2.5 घंटे अगर 18 साल का बच्चा कोचिंग दे रहा है एक बिजनेसमैन को, सीजन बिजनेसमैन को, तो डेफिनेटली लिसनिंग का और पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। कभी पेरेंटिंग के ऊपर अपन एक सेशन रखेंगे तो, या हमने बीच में 10 हफ्ते का एक सीरीज चलाए थे पेरेंटिंग की, अगर जमा तो वापस से एक बार चालू करेंगे। मुझे लगता है बहुत जरूरत है। तो सर आपके जरूरत है लाइफ सर, सर बहुत जरूरत है सर, बिल्कुल करिए सर। यस सर। बहुत दिनों से 1-1.5 सर, साल हो गया है लीड नहीं किया। हाँ, सर बहुत गलती सर है सर आज की बच्चों को। आज सभी ने जिन्होंने भी शेयर किया है उनका नेगेटिविटी को हटाने का कल का जो हमारा टास्क था उसको जाने अनजाने में सबने पूरा किया। ये यस, मैजिक बुक का ही कमाल है सर, कि हम साथ साथ चल रहे हैं और आज जैसे मैंने बोला प्रॉस्पेरिटी को इनहेंस करेंगे राइट आगे का दूसरे दिन का। तो राइट। आज का जादुई आपका जो है टॉपिक वो उसी पर ही रहेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। आपका आज का जो है वो, आज हमका जो 21 दिन का हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन का चैलेंज चल रहा है, आज का सेकंड डे है। तो आज का जो है अफर्मेशन हम आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, आखिरी तक बने रहिए। और अभी हम शुरू करते हैं। होपफुली आज का सेशन अच्छा रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। सभी असिस्टिंग टीम मेंबर का धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद, सभी बैक ऑफिस टीम मेंबर का धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी तक हमने देखा कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उनको ये कभी नहीं मिलती। कृतज्ञता से आपकी जिंदगी में समृद्धि आती है, और कंप्लेंट से आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो नकारात्मकता आती है, यानी दरिद्रता आती है। अगर आप आपके लाइफ के अंदर किसी को प्यार देंगे तो बदले में प्यार मिलेगा, किसी को गुस्सा देंगे तो आपको गुस्सा मिलेगा। तो सुबह जब उठते हैं तो आपको क्या करना है? धन्यवाद देने से शुरुआत करना है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दे, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि 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 धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है, आपका ही दोष है। फिर हमने देखा कि नॉलेज इज द ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज द की टू इट। नोइंग एंड डूइंग, टू डिफरेंट थिंग। नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग, नोइंग इज नॉट डूइंग। नॉलेज से कोई फतरा फर्क नहीं पड़ता है, ओनली एक्शन मेक्स यू डिफरेंट। मैंने आपको आज नॉलेज दिया कि जामवंत बनो, और आप आपके घर के लोगों को जाके जैसे 7 बजे 7:30 बजे मिलेंगे और वहां पर आप उनकी कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, तो ये नॉलेज का फतरा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब आप 7:30 बजे उनसे जाके मिलेंगे, आपके मेड से मिलेंगे, आपके स्टाफ से मिलेंगे, आपके लाइक चौकीदार से मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड से मिलेंगे, आप उनको उनके लाइफ के अंदर जामवंत का रोल प्ले करो। और जब आप उनके बारे में उनको लिसनिंग देंगे
तो वो प्रैक्टिस काम की है, नहीं तो कान सुख के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते हैं और चले जाते हैं। This program or any program in this world is not for कान का सुख. This program or any program in this world, जो भी प्रोग्राम आप करते होंगे, जो भी वर्कशॉप आप करते होंगे, unless and until you are not going to implement it in your life, you are not taking action in your life. कल मैंने आपको बोला था कि आपको आपके पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के फोटो डालना है। केवल हिरेन भाई ने फोटो डाला, इतना अच्छा फोटो डाला हिरेन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बिफोर और आफ्टर का जो फोटो डाला टेलीग्राम के ऊपर, मैं इतना गदगद हो गया। आई एम सो प्लीज। आपको अंदाजा नहीं है कि कितना हिरेन भाई, ये वही हिरेन भाई है जो एक समय में बोल नहीं सकते थे। इनको पार्किंसन का प्रॉब्लम होने की वजह से ये बोल नहीं सकते थे। कितने लोगों ने उनकी पोस्ट को टेलीग्राम के ऊपर देखा। फॉरगेट अबाउट कि यू शेयरिंग, इतना आपको 21 दिन का चैलेंज सुशीला जो है वो आपके लाइफ के लिए लेके आई है, और आपको वो असाइनमेंट करने को समय नहीं मिला। मैं समझ सकता हूँ, पहला दिन था, आपके एग्जिस्टेंस में नहीं आया होगा। अभी आप आपके एग्जिस्टेंस में लाइए, और आपको पोस्ट करना है। आपको मैजिक स्टोन पोस्ट करने के लिए बोला था, एक व्यक्ति ने मैजिक स्टोन पोस्ट किया मेरी जानकारी में। आपको आपके लाइफ के असाइनमेंट्स आपने लिख रहे हैं, ब्लेसिंग लिख रहे हैं, विश लिस्ट लिखी है, वो आपको पोस्ट करने के लिए बोला, एक भी जने ने पोस्ट नहीं की मेरी जानकारी के हिसाब से। तो नॉलेज से क्या फर्क पड़ने वाला है? खतरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फालतू 1.5 घंटा खराब हो रहा है, उसके बजाय तो आप सो जाओ। क्या करने का है? क्या फायदा है बताओ? अगर आप आपके लाइफ में कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे तो क्या फायदा? एक बुजुर्ग आदमी जिसको पार्किंसन की बीमारी है, वो व्यक्ति ऐसी पोस्ट डालता है कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। मैं तो मेरे लाइफ के अंदर, मैं तो कल उसको जब पोस्ट देखा तब से मैं मेरे लाइफ में अपने आप को इतना धन्य मानता हूँ कि मैं मेरे लाइफ के अंदर कुछ कर रहा हूँ, और उस सुशीला के वजह से उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर बिफोर और आफ्टर का इतना जबरदस्त जो है उन्होंने दिखाया है कि मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिनको पार्किंसन का प्रॉब्लम है, जो घर से निकलना कई सालों से बंद कर दिए, वो व्यक्ति आपको इस तरह से एम्पावर करता है, और एक भी व्यक्ति ने उनको लाइक तक नहीं दी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लाइफ के अंदर बिजी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नॉलेज से नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपको एक्शन भी लेना होगा भाई साहब। यू हैव टू टेक एक्शन। आपको आपके लाइफ में एक्शन लेना होगा, अदरवाइज वो नॉलेज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या आप देखना चाहते हैं उनकी पोस्ट को? तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड आउट ऑफ यस। ये देखो, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ये बिफोर का फोटो, टेंशन में दिख रहे हैं हिरेन भाई। और हिरेन भाई ने अगला पोस्ट डाला, देखो कितना खुश दिख रहा है। ये वही व्यक्ति है जो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, अपने लाइफ के अंदर मेमोरी लॉस हो गया था, और दिमाग का कचरा निकल जाने के बाद का परिस्थिति। कुछ लोगों ने लाइक किया, सॉरी मैंने उसको देख नहीं पाया था। 15 लोगों ने लाइक भी किया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड। तो 14,000 पार्टिसिपेंट में से 15 लोगों ने उनको लाइक भी किया, और हार्ट, मैंने हार्ट का निशान दिया। भाई साहब, एक छोटा सा पॉजिटिव अफर्मेशन, एक छोटी सी एक्शन आपने लिए, तो आपको आपके लाइफ में इतना फर्क पड़ जाता है। दिमाग में कचरा भरा हुआ है, और दिमाग में कचरा निकल जाने के बाद की परिस्थिति। बी पॉजिटिव ऑलवेज। इसके लिए क्या सर आपने आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हिरेन आपने भाई, मेरे को बनाया है, मेरे में जो बदलाव लाया है वो धन्यवाद रुपए। सचमुच में मैं बोल नहीं सकता था, आज बोलने लगा हूँ, और मेरे मन की जो बातें हैं वो शेयर कर सकता हूँ। कितना बदलाव आ गया है। हिरेन भाई, यू आर ऑसम, यू आर इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो 1 लाख लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए आप हेल्थ की ऐड करने वाले हैं, हेल्थ की। आपने जो LFL के अंदर जो टारगेट लिया है, 1 लाख लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि हिरेन भाई उनकी जिंदगी में आए, और उनके लाइफ के अंदर जो है हेल्थ के लिए जो है, हेल्थ के लिए आपने उनकी मदद की। हिरेन भाई ने LFL करने के बाद में एक लाइक ब्लड का कैंप भी लगा चुके हैं हिरेन भाई, बराबर। हाँ, 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को कैंप है। भाई साहब, इसको बोलते हैं एक्शन। और इसको बोलते हैं एक्शन।
वीडियो चालू करके पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बैठने को तकलीफ होती है, इतनी देर तक बैठ नहीं सकते, लेकिन वो बैठते हैं, वीडियो चालू करके बैठते हैं, और बाकी के लोग अभी सो के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। जागो जागो। यस गीता, शेयर करो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक्शन में आई हूँ अपनी हेल्थ के प्रति। सबसे पहले गाइड करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉकिंग भी कर रही हूँ और योगा भी स्टार्ट कर दिया है, और मैं ये सब कुछ अब सुबह अब कर चुकी हूँ। इसके लिए धन्यवाद, इसीलिए अब लाइव आई हूँ, उससे पहले ये सब कुछ कर रही थी। चाय 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 कितनी पी है? चाय चाय कितनी चाहे बार मैंने पी है? अब सिर्फ एक बार कर दिए या 2 बार, हद बहुत नहीं तो बढ़िया, मेरे 20 बढ़िया कप हो बढ़िया। जाते थे, 10-20 कप। 20 कप से 1 कप 2 कप पे आ गए, वेरी गुड। मिरेकल, और मिरेकल। LFL करके कितने दिन हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हफ्ता ही हुआ है, हाँ? हफ्ता ही हुआ होगा। 1 हफ्ते के अंदर, वाह। जी, थैंक यू, थैंक यू। मैजिक में जुड़ के 1 महीना भी नहीं हुआ गीता को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके इस शेयरिंग की वजह से ना मेरे को और सुबह उठने में जोश आता है, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है। और सुशीला ने जो प्रोग्राम चालू किया 21 दिन का पॉजिटिव अफर्मेशन का, आप उसको सीरियसली लीजिए। कल आपने उसका असाइनमेंट नहीं किया होगा तो आज उसको करना है, साथ में आज का भी जो है वो अफर्मेशन आपको लिखना है और पोस्ट करना है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जिसने लिखे हुआ होगा अभी के अभी पोस्ट कर दो, क्योंकि आपने किया और हमको मालूम कैसे पड़ेगा। फिर हमने वो ग्रुप को ओपन करके इसलिए रखे हुआ है कि आप पोस्ट कर सकते हैं, और आप पोस्ट नहीं करेंगे तो आपका बिफोर का आफ्टर का फोटो डालो, जैसे हिरेन भाई ने डाला, कुछ तो भी करो, ताकि हमको मालूम पड़े कि आप जो है वो कुछ एक्शंस ले रहे हैं और हम जो कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान होता है कि कंपाइल करना। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजे, फिर मैंने उसको कंपाइल किया, फिर उसको एडिट किया, फिर चैट जीपीटी पे गया, फिर उसमें एडिट करवाया, फिर उसमें प्लस माइनस किया, फिर टीम ने 212 ग्रुप के अंदर उसको भेजा, फिर लाइक इतना। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी काम ऐसा हो जाता है क्या? उसके पीछे कितना एफर्ट लगता है। सर ने बहुत मेहनत की है, उनके लिए धन्यवाद। उनकी टीम ने भी बहुत बहुत मेहनत की है। तो आप लोग सब बस कीजिए, आप लोगों को जादुई चमत्कार दिखलाई देगा 21 दिन में, 21 दिन के अंदर अंदर ही दिखलाई देगा। प्लीज प्लीज सब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू इन एडवांस सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। फॉर्मूला ज्ञान के खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो नॉलेज इज अ ट्रेजर बट द प्रैक्टिस इज अ की टू इट। इब्न खालदून अल मुकद्दम ने इतना बड़ा स्टेटमेंट हमारी लाइफ में देके चले गया है कि आप मेक श्योर करना है कि इन्होंने जो बोला है वो अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, एक्शन लीजिए। ओनली एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। आज का डे नंबर 2 हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। जिसको भी अगर किताब पढ़ना हो अपना डिजिटल हैंड रेज करे, हम आपको पढ़ने का मौका देंगे। आज का चैप्टर जो है वो जादुई पत्थर, मैजिक रॉक, मैजिक स्टोन। ये एक ऐसा पत्थर है, द सीक्रेट मूवी के अंदर इसका जिक्र आता है, इसके वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी, और वो आपके लाइफ के अंदर चमत्कार लाएगा। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. तो ये हमने स्टेटमेंट देखा। तो अब हम चलते हैं, ये अभ्यास अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, या अंजलि लेडीज फर्स्ट, गो जी, अहेड। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने के बाद याद दिलाती है, वे कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में। राइट। तो आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को गिनना है, और इतनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स को गिनने में अपने आप को लगा देना है कि आपके लाइफ में घटी हुई सभी दुख भरी दास्तान आपके लाइफ में से खत्म हो जाए। उसके बारे में आपको विचार भी ना आए, उसके बारे में आपको जो भी है थोड़ी सी भी सोच ना आए। तो आज आपको ये, अगर आपका फोकस ब्लेसिंग्स के ऊपर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस ब्लेसिंग्स के ऊपर आए, तो उसके लिए आपको बहुत अभ्यास की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है, मेडिटेशन की जरूरत होती है।
और आपको मेक श्योर करना होता है कि आप आपके लाइफ में जो है वो अपने हैबिट में इसको इनकलकुलेट कर ले। अगर आप आपके लाइफ में कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को सोने में बदल देती है, तो आप आपको जो भी कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, जो भी चीज आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, चलो जिसका मर्जी। वो आपको आपके लाइफ को गोल्ड में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। तो आज का जो अभ्यास है वो आपको आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स को याद दिला दिला के आपके लाइफ के अंदर गोल्ड को बदल देंगी। तो आपको आपके मिसफॉर्च्यून्स को याद नहीं करना है, आपको आपके लाइफ के फॉर्च्यून्स को याद करना है। आपके लाइफ के अंदर दुख भरी दास्तान को याद नहीं करना है, आपको आपके लाइफ के अंदर जो है अच्छा क्या है उसको याद करना है। यस अंजलि, गो अहेड। ली ब्रोड ने अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंजलि आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क इशू है। 1 मिनट सर। अटल जी आप पढ़िए। सर अटल गो अहेड। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। राइट। तो ये जो वहां पर द सीक्रेट मूवी में हमने पढ़ा, किताब में भी हमने पढ़ा, वहां पर उसको ग्रेटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया था। सॉरी, वहां पर उसको जो है वो ग्रेटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया था। यहाँ पर हम उसको मैजिक रॉक बोलते हैं या मैजिक स्टोन बोलते हैं। सेम चीज है, सेम फंडा है, सेम फार्मूला है, लेकिन उसका नाम यहाँ पर मैजिक रॉक कर दिया गया है। तो हम भी उसको मैजिक स्टोन बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। और इसको कैसे यूज करना है, इससे आपके लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस कैसे बढ़ाना, आपके लाइफ में से नेगेटिविटी की तरफ से ध्यान कम हो जाएगा और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान बढ़ जाएगा, ये अभ्यास आज आपको कराने वाला है। तो द सीक्रेट मूवी आपने सभी ने देखी होंगी। उस मूवी के अंदर जो सीन था, उस सीन को मैंने यहाँ पर कट करके रखा हुआ है ताकि वो आपको द सीक्रेट मूवी की याद आ जाए। आपको मैंने डे 0 के दिन असाइनमेंट भी दिया था कि आपको वो मूवी जो है देख के आना है। अगर आपने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी होंगी तो आप जरूर जरूर देख ले। टेलीग्राम के ऊपर हमने उसका पूरा का पूरा वीडियो ही भेज दिया है डाउनलोड करके। तो आपको वो वीडियो टेलीग्राम ग्रुप से उठा के देखना है, और नहीं तो यूट्यूब के ऊपर जाके आपको देखना है। यूट्यूब की लिंक भी हमने भेजी हुई है। सीक्रेट मूवी आपको हफ्ते में 1 बार देखना है। इतनी ज्यादा पावरफुल मूवी है कि आपका पूरे लाइफ का जितना भी आप नॉलेज ले रहे हैं वो नॉलेज उस एक मूवी के अंदर 1 घंटा कुछ मिनट में आ जाता है। आपके लाइफ के अंदर विश्वास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के ऊपर, आस्क बिलीव रिसीव के ऊपर आपका विश्वास आ जाता है और आप आपके लाइफ के अंदर से जो भी चाहते हैं वो आप विश को पूरा कर सकते हैं। एवरी वीक मेक श्योर कीजिए कि आप वो मूवी देख रहे हैं। वॉकिंग करते समय या और कुछ करते समय उसका पॉडकास्ट भी आपने सुन लिया, ऑडियो भी सुन लिया, तो भी बहुत आपको उसका फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं मूवी की एक क्लिप जो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला। अक्सर मैं उसे थामे रहता था और क्या कहता हूँ। तो आपको आपके लाइफ में एक ऐसा एहसान मत पत्थर या एक ऐसा ग्रेटिट्यूड रॉक जो इस बुक में दिया है वो आपको लाना है। कैसे लाना है, क्या करना है, वो आगे हम देखेंगे। ऑलरेडी आपके पास में होगा तो आपको उसको यूज करना है। यस अंजलि, आर यू बैक? यस सर। गो अहेड। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। वह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ नहीं जाए। नहीं नहीं अंजलि, सॉरी अंजलि, यू आर नॉट बैक। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले, और कोई पढ़ना चाहता है? सर अंजलि जी अच्छा पढ़ते हैं, वीडियो ऑफ करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है सर। हाँ, वीडियो ऑफ करके देखो आपका नेटवर्क आता है क्या अंजलि?
अनम्यूट करें अंजलि, अनम्यूट करें। जी, मैं कह रही या हूँ कि जिस कमरे में अच्छा नेटवर्क आता है वहां मेरा ग्रैंडसन सो रहा है, तो मैं वहां नहीं बैठ पाई हूँ। मैं आज दूसरी जगह बैठी हूँ, लेकिन मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ, आप वीडियो बंद करके बोले प्लीज। हाँ, मैं वीडियो बंद करके बोलती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। वह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो आपको ऐसा पत्थर चुनना है जो कि चिकना होना चाहिए, हाथ में मुट्ठी के अंदर आ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा वजनी पत्थर, इतना बड़ा पत्थर आप ले लेंगे, है ना, तो वो कुछ काम की बात नहीं है, क्योंकि वो रात को सोते समय कई बार ऐसा होगा, कई बार मेरे पास तो 99% ऐसा होता है कि मैं उसको वापस से उठा के रखता ही नहीं हूँ। मैं कब सो जाता हूँ मुझे पता नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 1.5 घंटे वो तकिए के नीचे हाथ रहता है, वो हाथ में रहता है, जब वो चुभने लगता है तब ध्यान में आता है, तब उसको वहीं रिलीज कर देता हूँ। तो इतनी प्यारी, इतनी मीठी नींद आपको आएंगी ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे। आपको इंसोमेनिया का जो प्रॉब्लम होगा, रात में बीच में उठ के नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होगा, बार बार उठने का प्रॉब्लम होगा, ये सब प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। इतना जबरदस्त एक्सरसाइज ये है। तो आपको लेकिन उसके लिए पत्थर को चुनते समय ध्यान रखना होगा। कल मैंने आपको सभी को बोला था कि आपके पत्थर को आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो। अभी इसी वक्त जो है आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपका पत्थर स्टोन पोस्ट करो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह का पत्थर उनको चुनना है। ये पत्थर आपके पास में ऑलरेडी होगा, और तो बहुत अच्छी बात है। और मेक श्योर कीजिए कि आप जब पत्थर चुन के लाते हैं ना, तो सिर्फ अपने लिए लाओ, अपनी फैमिली के लिए भी लेके आओ। 5 10 15 पत्थर चुन के लाओ, नदी के किनारे से लाओ, या कोई बांधकाम चालू है आजू बाजू में, तो वहां पे जो रेती छानते रहते हैं, तो वो रेती में से भी पत्थर निकल सकता है। और वो ऐसा पत्थर होना चाहिए जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सालों से जो है वो नदी में बह रहा होगा, है ना। जब से वो नदी का उद्गम हुआ होगा, वो उद्गम से 1000 किलोमीटर दूर से वो पत्थर बहते 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 10 साल 20 साल 50 साल एक जगह पड़ा होगा, फिर थोड़ा आगे गया होगा, फिर बाढ़ आई होंगी, फिर वो जमीन के अंदर गया होगा, फिर बाहर निकला होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि वो पत्थर का इतिहास कितना बड़ा है। वो पत्थर 1 करोड़ साल पुराना है। जो पत्थर आपको दिखता है वो आज थोड़ी बना है। वो पत्थर का इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए लोग आर्टिफिशियल पत्थर यूज करते हैं। तो मैं अवॉइड करता हूँ, बोलता हूँ भाई आर्टिफिशियल प्लास्टिक के पत्थर, स्टोन जो रेडीमेड मिल जाते हैं, वो मत यूज करो। या तो फिर आजकल जो है वो एक्वेरियम या फिर जो डेकोरेटिव या मार्बल की दुकानों के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो पत्थर को जो है वो ग्राइंडिंग करके जो है वो छोटे छोटे गोल गोल बना के दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पत्थर को आप अवॉइड करें, नहीं तो कर सकते, लेकिन अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि वो पत्थर भी नो डाउट हजारों करोड़ों साल पहले का है, लेकिन ये पत्थर ने तो इतनी जर्नी देखी है अपने ऊपर से, इतनी बार धूप छाव पानी बारिश देखी हुई है। और वो सेल्फ इतना बड़ा रॉक होगा, करीब करीब 1 टन का रॉक, धीरे 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 टुकड़े 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 होके वो आपके यहाँ पे 1 ग्राम 5 5 ग्राम का पत्थर बने हुआ है। तो मेरे को तो उसका इम्पोर्टेंस होता है। उस पत्थर को भी बार बार जो है आपको बहुत इज्जत से रखना है। उसको जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, या भगवान का जो है पूजा गृह के अंदर भी आप जब दिवाली दशहरे की पूजा करते हैं तो उसको वहां रखिए, उसका इम्पोर्टेंस, उसके अंदर एनर्जी का, प्राण का प्रतिष्ठा कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो आपको उस तरह से उसको इज्जत देना होगा। और ये पत्थर चिकना रहे, है ना, कोने नुकीले नहीं होना चाहिए, वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरह का पत्थर आपको जब आपको हाथ में लेते हैं ना, तो आपको ऐसा महसूस भी अच्छा होना चाहिए। हर पत्थर के अंदर जो है वो एक एनर्जी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई फील को आपको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो, कुछ को हाथ में लेने के बाद एकदम अच्छा फील होगा, है ना, तो वो आपको यूज करना है। 2 4 पत्थर एक्स्ट्रा लाए, कभी कुछ कारण से टूट गया घूम गया, तो आप उस पत्थर को, दूसरे पत्थर को वापस से, कुछ समय लगेगा, वापस से आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। वापस से आपको ब्रेन को धीरे धीरे फिर वो उस पत्थर की भी आदत हो जाएंगी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP जब हम बोलते हैं वो हो जाएंगी। और जैसे ही वो पत्थर आपके हाथ में आएगा, आपके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाएंगी। अभी इसी वक्त आप उसको ट्राई कर सकते हैं। जो पुराने प्रैक्टिशनर है, आप वो पत्थर को हाथ में लो और चेहरे के ऊपर देखो, खुशी आती है, मतलब आपकी उसके साथ में संबंध स्थापित हो गया है। कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी गुस्सा हो, कितना भी चिड़चिड़ हो, कितना भी अपसेट हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो गया हो, कितनी भी बड़ी डील हो, कितना बड़ा एग्रीमेंट हो, कितना भी बड़ा मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, केवल आप वो पत्थर हाथ में ले लिए, आपके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि ये आपने कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से आपने उसके साथ में, जब भी पत्थर हाथ में लिया तब आपने क्या सोचा? पॉजिटिव सोचा। तो पत्थर को और आपके ब्रेन को एक कनेक्शन हो गया, एक प्रोग्रामिंग हो गई। तो वो पत्थर आप जैसे ही हाथ में लेंगे तो ब्रेन को उस टाइम क्या आएगा? अच्छा अच्छा सोचने का, अच्छा अच्छा सोचने का। ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेन जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है और ऑटोमेटिकली ब्रेन काम करता है। जो लोग कार चलाना जानते हैं, कार चलाना अगर आप जानते हैं, तो शुरुआत में जब आप कार चलाते थे तो आपको देखना पड़ता था कौन सा गियर है ना, और अभी ब्रेक मारू क्या, क्लच किधर है अपने, ये आपको बार बार ध्यान देना होता था। आप पूरा फोकस में रहते थे, फिर क्लच दबाते थे, फिर गियर बताते, फिर देखते थे कौन सा गियर में गाड़ी चालू है, आपको ध्यान में नहीं रहता था। और अब आपकी प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त हो गई है कि अब आप गाना सुनते रहते हैं, टेलीफोन पे मोबाइल के ऊपर जो है ब्लूटूथ से बात करते रहते हैं, आप किसी को इशारा भी कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कब क्लच दबाया, कब कब ब्रेक दबाया, कब आपने अचानक सामने गाड़ी रुकी तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेक दबा देते, 1 सेकंड के हजारवें भाग में आप एक्शन ले रहे हैं। कैसे क्या हो रहा है? प्रोग्रामिंग हो गई। तो वही सेम प्रोग्रामिंग आपको ये मैजिक रॉक के साथ में करना है, और जैसी मैजिक रॉक हाथ में लिया तो आपके लाइफ में से कोई भी निगेटिव चीज आएगी ही नहीं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो चालू करके रखे, बीच बीच में हम आपको देखते हैं तो अच्छा लगता है। जब भी आपको मौका मिलता है तो जरूर या वीडियो चालू करके रखे, ताकि, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे, वो इतना छोटा होना चाहिए कि वो अपनी हथेली में समा जाए और आप उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने, जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। अंजलि आप तैयार है? अदरवाइज मिस्टर जी जी जी, मैं तैयार हूँ। मैं, यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। हाँ, कोई कीमती पत्थर ऑलरेडी आपके घर में हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो, मैंने बताया कि पानी में बहता हुआ पत्थर लाना है, वो पत्थर भी आप यूज कर सकते हैं। और आप किसी दोस्त को, रिश्तेदार को भी बोल सकते हैं, अरे यार मुझे वो पत्थर लाके दो। समुद्र के किनारे, तालाब के, नदी के किनारे, पार्क में, कई जगहों पे ऐसे पत्थर आपको मिल जाएंगे, और आप उसको ढूंढ के लाइए। और आपको, मैंने जहाँ से पत्थर चुन के लाया था वो लोकेशन मुझे आज भी याद है। तो वो एक उसके साथ में भी अटैचमेंट होता है कि, तो वो भी एक अच्छा होता है। तो उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट की तरह आप उसको लेना चाहिए। यस, आगे बढ़े। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। वह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी है तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रखें। या तो आजकल अलार्म घड़ी का तो इस्तेमाल कोई नहीं करता है, लेकिन मोबाइल के अंदर अलार्म जरूर लगा के रखता है। तो आप अपने मोबाइल में, जब ये किताब लिखी गई थी तो उस टाइम जो है वो अलार्म घड़ी का चलन था। अब उसकी जगह पे मोबाइल ने टेक ओवर कर लिया है। तो मोबाइल के पास में, जहाँ पे आप चार्जिंग करते हैं अपने मोबाइल को, रात को जहाँ रखते हैं उसके पास में रखिए। क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद में 90% लोग क्या करते हैं बताइए? 90% लोग सबसे पहले उठते हैं तो क्या करते हैं? आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर है, आपकी बात छोड़ दो, जनरल लोगों की बात करो जिन्होंने ये वर्कशॉप नहीं की। 90% लोग जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर, मोबाइल खोल के अपने मैसेजेस देखते हैं। सर चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। सबसे पहला काम होता है मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना, हाँ, मोबाइल व्हाट्सएप व्हाट्सएप देखना। देखना सर। और कौन से मैसेज आ गए, रात में क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। सबसे पहले उठते हैं और मोबाइल को हाथ में लेते हैं। अरे बाप रे, कितने मैसेज आ गए, अच्छा मैजिक ग्रुप के अंदर आ गए क्या लिंक, अच्छा चलो। सर मोबाइल का व्हाट्सएप देखते हैं। यस यस। तो आपको उसके आसपास में जो है, रात को सोते समय भी मोबाइल रख के सोते हैं आप, और उठते समय मोबाइल को सबसे पहले देखते हैं। पहले के जमाने में हुआ करता था कि लोग जो है वो भगवान को याद करके सोते थे, उठने के बाद भगवान को याद करते थे, धरती माँ को याद करते थे। लेकिन आज के जमाने में
सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सोते समय मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सोना, या अपने प्रॉपर जगह पे रख के सोना, और उठते समय सबसे पहला काम मोबाइल को उठाना करना। जो लोग सर हमारी हम तो वर्कशॉप से जुड़े हुए सर हैं, सर सर हम तो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पहले उठ के स्नान करके प्रेयर में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर आपका सेशन अटेंड करते हैं और जामवंत बन रहे हैं सब बस। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये पत्थर जो है ऐसी जगहों पे रखो जहां पर आपको दिखे, और कुछ समय के बाद में तो ऐसा हो जाएगा कि आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप बेड पे जाते हैं तो तकिए के लिए तकिया होता है, वैसा आपके पास में मैजिक स्टोन हाथ में होगा होगा। इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पास में मैजिक स्टोन के बिना मैं सोऊं, नॉट पॉसिबल। या गो अहेड। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। वेरी गुड। तो आपको आपके हाथ के हथेली में थामना है। आप लेफ्ट में थामना है कि राइट में थामना है, वो आपकी चॉइस। कोई भी हाथ में थामो, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऑथर का। और आप उसको अपने हाथ में थाम लेने का है। थामने का मतलब उसको ऐसा मुट्ठी में हल्के से बंद कर लो, और फिर क्या करना है ऑथर आपको बता रही है। गो अहेड। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। या तो इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे। ये ऐसा मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ। जी। क्योंकि हाथ में लेके जब दो पांच थॉट्स ही अच्छी आ गई, पॉजिटिव आ गई, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, और उसके बाद सबसे अच्छी चीज कौन सी, उसके लिए जैसे ही याद करता हूँ कि ओहो भगवान तूने कितना अच्छा किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तब तक तो नींद आ चुकी रहती है। और वो पत्थर हाथ में रह जाता है। कई बार कल रात को तो पत्थर ऐसा हो गया कि मेरे तकिए के नीचे ऐसा हाथ में रह गया, तो मुझे याद ही नहीं कब एक दो घंटे बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था चुभने लग गया। तो फिर मेरे को ध्यान में आया यार पत्थर तो हाथ में, फिर मैंने उसको वैसे रिलीज कर दिया और फिर सो गया। एक सेकंड के लिए कुछ तो भी हुआ, बस। इतना जो है गहरी नींद आती है, लोगों को नींद की गोलियां बंद हो जाती है, लोगों को रात का प्रॉब्लम, और नींद अच्छी होती है तो दिन सुबह एनर्जी के साथ में कटता है। पूरा दिन जो है वो अपने को पढ़ना पढ़ना ऐसा लगता है ना, कई बार अरे यार नींद नहीं हुई तो ऐसा लगता है दिन भर पड़े रहो। बार बार मौका देखते हैं नैप लेने का, कि आधी घंटा तो भी सो जाता हूँ, आधी घंटे तो भी सो जाता हूँ। जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये ले लिया तो आपका रात, आपकी नींद इतनी पॉजिटिव जाएंगे, आपको जो सपने आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे। क्योंकि रात को जो लास्ट थॉट आपके दिमाग में आई, वो अगर पॉजिटिव थॉट है तो रात भर आपको जो है वो पॉजिटिव चीज ही आएंगी। कई बार लोग क्या करते हैं, कोई हॉरर मूवी देख के, कोई डरावनी मूवी, मर्डर की मूवी, या कोई ऐसा सीरियल देख के सोते, है ना। वो जो सीरियल आता है, वो टीवी में चैनल में वो प्रोग्राम आता है, वो क्या नाम भूल जाता हूँ यार, जागना है तो सोना है तो जाग जाओ। और ये एक मर्डर दिखाता है, ये दिखाता है, कोई क्राइम दिखाता है, क्राइम सीन, क्राइम पेट्रोल, ऐसे अलग 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 चैनल वाले अलग अलग ऐसे भंगार प्रोग्राम लाते हैं। और हम बहुत ऐसे इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं, अरे ऐसा हो गया, मर्डर हो गया, ये हो गया, रैप हो गया, अमका हो गया, ढमका हो गया। ऐसे प्रोग्राम तो बिल्कुल भी आपको देखना नहीं है। जो लोग देखता है ऐसे लोगों की मैयत में भी आपको जाना नहीं है। बहुत खतरनाक प्रोग्राम होते हैं, और वो रात को तो खास तौर पे देखना ही नहीं है। क्योंकि आप जब देखते हैं तो क्या होता है, वही चार्ज, वही वो मॉडल आपको दिमाग में घूमते रहता है। फिर आपके लाइफ के अंदर वो जो डीप स्लीप आपको आना चाहिए, वो डीप स्लीप आती नहीं है। और डीप स्लीप जब आती नहीं तो पूरा दिन आपको वो लाइक ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा आलस आता है। ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा जिंदगी। तो बिस्तर के सिराने रखो नहीं रखो ठीक है, और आपको ये जरूर लेना है, हाथ में मैजिक स्टोन लेना है, दिन भर में क्या अच्छा हुआ याद करना है, और सबसे अच्छा क्या हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप कितनी डीप स्लीप सोते हैं उसके लिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप आपके लाइफ में एक स्पोर्ट वॉच जरूर परचेज कर ले, या आईफोन में भी वो फैसिलिटी होती है, आईफोन की जो वॉच होती है, तो वो आप वॉच को रात को 1,500-2,000 रुपए से शुरुआत होती है ना। अगर आप एमआई की लेंगे तो 1,500-2,000 रुपए में मिल जाएंगी, और ऊपर आपको 50,000 रुपए तक, 1 लाख रुपए तक की मिलेंगी। तो आपको
वो वॉच हाथ में पहन के सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि वो आपको बताएंगी कि आप कितने मिनट या 5 घंटे आपने सोए, उसमें से 1 घंटा 15 मिनट आधी घंटा ही हम डीप स्लीप लेते हैं। बाकी टाइम हमारे लाइफ में सपने चलते रहते हैं, हम करवट बदलते रहते हैं, और वो आपके मूवमेंट से, आपके हाथों की मूवमेंट से पता कर लेता है कि आप डीप स्लीप में है या आप जो है डीप स्लीप में नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप कितने मिनट, 8 घंटे 7 घंटे आप सोना चाहिए, तो 7 घंटे में से आप कितने मिनट आप डीप स्लीप सोए। अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि यार 7 घंटे सोया, उसमें से केवल 1 घंटा ही मैं डीप में था। 6 घंटा तो मेरे दिमाग में विचार चल रहे थे, और वो निगेटिव जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आप चलबल करेंगे। आप इधर से उधर करोड़ बदलेंगे, इधर से उधर करेंगे। आप नींद में रहेंगे, नो डाउट, सोए हुए रहेंगे, बट आप सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपके हलचल चालू रहेंगी, निगेटिव कॉन्वर्सेशन चालू रहेंगी, और जितना निगेटिव कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलेंगी उतना आपको डीप स्लीप कम आएंगी, और जितनी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलेंगी उतनी ज्यादा डीप स्लीप आपको आएंगी। और अगर आपने डीप स्लीप को 2 ढाई घंटे भी लेके चले गए तो आपको दिन भर इतनी एनर्जी आएंगी, ओहो, आप इतने ज्यादा फ्रेश रहेंगे कि आपको अंदाजा नहीं है। तो कितने लोग आज आपके लाइफ के अंदर जो है एक्शन लेंगे और वो घड़ी को ऑर्डर करेंगे? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तुरंत आज ही उसको ऑर्डर कर ले, और वो आपको बताएगा कि आप आपके लाइफ में कितनी ज्यादा डीप स्लीप ले रहे हैं। और आपकी फैमिली मेंबर की भी घड़ी पहना के उनको सुलाओ, और उनकी भी आप मॉनिटर करो। आपको स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर वो ऐप के अंदर दिख जाएगा कि वो कितना घंटे डीप स्लीप ले रहे हैं। और जब आपको अंदाजा लगेगा कि उनकी डीप स्लीप कम हो रही है, अपनी डीप स्लीप कम हो रही है, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। सोना, सोने के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया कि क्या करना होता है। आपके रूम के कलर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आपके रूम के अंदर टीवी है नहीं है, आप कब मोबाइल छोड़ देते हैं। हेल्थ का जब हमारा सेक्शन चल रहा था अक्टूबर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आपको 7 8 9 ये रूल फॉलो करना है। अगर आप ये रूल नहीं फॉलो कर सकते तो 7 9 10 ये रूल तो फॉलो करना ही करना है। 7 8 9 का रूल क्या है? 7 बजे मोबाइल बंद करना, सॉरी, 7 बजे खाना खा लेना, 7 बजे के पहले खाना खा लो, 8 बजे के पहले मोबाइल बंद कर दो, और 9 बजे के पहले आप जो है वो सोने के लिए तैयार रहो और 9 बजे सो जाओ। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं तो 7 बजे के पहले खाना खा ही लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे घर में रात्रि भोजन का त्याग होता है, तो 6:30 बजे के आसपास मैं खाना खा लेता हूँ। उसके बाद में 8 बजे के बाद में आपको बोला गया है कि आपको मोबाइल छोड़ देना है। अगर आप 8 बजे नहीं छोड़ सकते हैं तो लेटेस्ट बाय 9 बजे तक आपको मोबाइल छोड़ना है। एक आध बार कोई प्रोग्राम हो तो बात अलग है, अदरवाइज 9 बजे मोबाइल छोड़ना है और 10 बजे सो जाना है मैक्सिमम। सुशीला जो हमारी कोच है ना, वो तो 9 बजे सो जाती है, 9 से 10 के बीच में सो जाती है, और उसके वजह से वो सुबह 4 बजे जब उठती है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन और बाकी चीजें कर सकती है। तो आपको आपके सोने का समय जल्दी करना है, और उसके लिए, और जल्दी आप सो जाएंगे, मोबाइल 1 घंटे पहले बंद करके सो जाएंगे, तो आपको डीप स्लीप आएंगी और आपको मदद मिलेगी। तो आप आज वो घड़ी का ऑर्डर कर दे। नहीं कुछ तो बेसिक मॉडल बुला लो अभी एक बार का, अच्छा लगा तो बाद में और देख लेंगे। 1500 से 2000 के बीच में MI का मिल जाएगा। कोई व्यक्ति लिंक डाल दो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। थैंक यू। यस सुब्रतो बोलो। सर मैंने सुना था, मालूम नहीं ये सच है क्या झूठ है सर, ये घड़ी पहनने से हमारा बॉडी का कुछ प्रॉब्लम होता है सर क्या? मुझे तो नहीं पता भाई। हम्म, और आप रोज मत पहनो ना, हफ्ते में एक बार पहन के अपना मॉनिटर करो, जैसे अपन बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, वैसा करो, हाँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मालूम पड़ेगा ना आपकी डीप स्लीप हो रही कि नहीं हो रही, हाँ और हाँ आपको पूरा ट्रैक दिखेगा उसके अंदर, पूरा रिकॉर्ड दिखेगा ऐप के अंदर कि आप एक एक महीने पहले जो है वो 45 मिनट डीप स्लीप लेते थे, अभी 50 मिनट हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया। मैजिक रॉक के बाद में आपकी डीप स्लीप कितनी बढ़ रही है। तो आप हम्म, 1 2 दिन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। जिस दिन आप मैजिक रॉक लेके सोएंगे उस दिन की डीप स्लीप देखो, और जिस दिन किसी दिन बिना रॉक लिए सो फिर उसकी स्लीप देखो। एक आध बार हॉरर मूवी देख के सो फिर डीप स्लीप देखो, ऑटोमेटिकली आपको फर्क मालूम पड़ेगा, तो आपका विश्वास आ जाएगा। हम्म, एक आध बार लेट सो, झगड़ा करके सो बीबी के साथ में, फिर देखो
डीप स्लीप कितनी कम हो जाती है। सर सभी तो ठीक है, लेकिन सर 9 बजे और 10 बजे मोबाइल छोड़ देना, ये तो बहुत बहुत प्रॉब्लम की बात ये है सर। आइडियल मैंने बताया है ना, ये दिस इज आइडियल हाँ कि आपको ये करना चाहिए। अब आप उसमें 10 की जगह 10:30 कर लो, वो आपकी चॉइस। आइडियली तो सर बताया गया है कि 7, 8, 9, 7 बजे के पहले खाना खाओ, 8 बजे के पहले मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, लैपटॉप छोड़ दो, कंप्यूटर छोड़ दो, 9 बजे सो जाओ। और नहीं तो सर क्या है 7 7 7, 9, 9 10 7 9 10 ओके खाना तो सर। लेकिन 7 के पहले खाना नॉट चल रहा। 7 के बाद तो खाना अलाउड ही नहीं, जहर है, पाप है। पापी लोग 7 के बाद खाना खाते हैं। 6 बजे खाना खा लेता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है हिरेन भाई, इसीलिए तो आपको अच्छी बहुत अच्छी जल्दी नींद आ रिकवरी जाती होगी। है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 4:30 बजे। वेरी गुड, जबरदस्त हिरेन भाई। और ये जैनिज्म जैन लोगों का एक एडवांटेज होता है, हमको बचपन से 6:30 की आदत होती है, हमारे को रात की आदत होती है। और अगर कभी किसी कारण से रात को खाना पड़ता भी है ना, तो इतना लाइट खाओ, लोगों को लगना चाहिए कि खाना खाया। किसी के यहाँ अपन आप गेस्ट बन के गए तो उसको लगना चाहिए कि इन्होंने प्लेट हाथ में ली हुई है और खाना खा रहे हैं, लेकिन वो चम्मच को हाथ में लेने का है, ऐसा रखने का और वापस रख देने का। लोगों को लग रहा है खाना खा रहे हैं, फिर ऐसा घूमने का है, फिर चम्मच हाथ में लेने का है। खाना नहीं है, सिर्फ ले लेके घूमने का है। लोग जब तक 2-3 रोटी खा चुके रहते तब थोड़ा सा एक आध फ्रूट्स, एक आध कुछ भी लाइट खा लो, और लोगों को लगना चाहिए खाना खाया। हाँ, अरे बहुत खाना खाया, जबकि आपने खाना केवल 20% ही खाया। आपकी बराबर। कैपेसिटी का 20% खाओ, तो लोगों को भी लगेगा नहीं, उनको बुरा भी नहीं लगेगा कि देखो आए ऐसा वैसा। है ना, होता है कभी किसी के यहाँ गेस्ट करके जाते हैं, किसी को पार्टी में जाना होता है, एनिवर्सरी में जाना होता है, तो वहां पे जाके सिर्फ लाइट खाने का। जितना लेट खा रहे हैं उतना कम खाओ। 12 बजे खा रहे होंगे तो 10% खाओ, 11 बजे खा रहे होंगे तो 20 बजे खाओ। तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना, होता है कभी कभी। बराबर। सर सर आपके साथ रहकर सर 2 चीज तो आदत बहुत अच्छे बना लिया सर। क्योंकि सर सुबह 8 बजे के अंदर मैं खा ही लेता हूँ। काल सर 6 बजे खाना खाया था। थैंक यू। तो और सर हर रोज सर 5 किलोमीटर चलता हूँ सर, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में क्या होने वाला है? 5 किलोमीटर में कुछ भी नहीं होने वाला है सर नाइट में हांटता हूँ सर, जैसे कि 8 8:30 9 खाना बजे से खाने के चालू बाद में करता नहीं हूँ। चलना होता है, खाना खाने के बाद में नहीं चलना होता। अभी देखो टॉपिक बदल जाएगा, मेरे पास में बहुत कुछ चीजें रहती है। लेकिन खाना खाने के बाद में नहीं चलना चाहिए। पापी लोग खाना खाने के बाद में वॉकिंग करते हैं, खाली पेट वॉकिंग करना होता है। खाना पचने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आपकी वॉकिंग में चले जाती है, तो खाना पचता नहीं, डाइजेशन नहीं होता है, फिर आपको गैसेस होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है। खाना खाने के बाद में केवल शतपावली करना होता है। शतपावली मतलब 100 स्टेप्स, बस। उसके बाद में आपको जो है वो वज्रासन में बैठना होता है। क्या बात है, ध्यानेश्वर का आज बर्थडे है। हमारे पूना के पार्टिसिपेंट है, बहुत पुराने, पिछले मेरे 15 साल से कनेक्टेड है मेरे साथ में। ध्यानेश्वर पाटिल, हैप्पी बर्थडे। और आज आप शेविंग करके नहीं बैठे, दिस डजंट वर्क। थैंक यू यस, थैंक Happy, यू, थैंक यू, happy थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, birthday. हैप्पी हैप्पी बर्थडे। Happy बर्थडे। थैंक यू Happy धन्यवाद birthday. धन्यवाद सर। सबका शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी भैया। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। थैंक यू मनीष जगह से पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ग्रो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर मैजिक एंड अबंडेंस टीम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके लाइफ में खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना है, और 5 किलोमीटर वॉक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कैपेसिटी बढ़ाना है ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुक्रिया। या तो दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें जब आप हाथ में रहते हैं, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ है, फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई शब्द पत्थर को बिस्तर के सिराने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। ये अगर आपने किया तो आपकी लाइफ में डीप स्लीप आएंगी, अच्छी नींद आएंगी, और नींद अच्छी आई तो दिन अच्छा जाएगा। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन में वो सबसे अच्छी चीज खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगी कि आपके जीवन में जादुई चीजें
होने लगी है। ये अभ्यास कई लोगों को अंधविश्वास लगता होगा, कई लोगों को लगता होगा कि यार ये क्या अंधविश्वास की बात है, पत्थर से कुछ होने वाला है क्या, पत्थर से जादू होने वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई काला जादू नहीं है। ये पत्थर की जगहों पे अगर आपने आपकी अंगूठी भी रख लिया, अगर आपने उसको मोबाइल को भी हाथ में रख लिया, या बैटरी को भी, जो है पेंसिल बैटरी को भी हाथ में रखा, और उसके साथ में भी अगर आपने प्रोग्रामिंग कर लिया, तो वो बैटरी जैसे आपके हाथ में आएंगी, आपके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाएंगी, पॉजिटिविटी आ जाएंगी, आप आपके लाइफ के अंदर फॉर्च्यून्स को गिनने लग जाएंगे और मिस फॉर्च्यून। तो ये अभ्यास कोई जादू टोना नहीं है, पत्थर के अंदर कोई जादू टोना नहीं है, पत्थर के अंदर कोई भी जो है वो आपको अंधविश्वास की तरह से नहीं लेना होगा। ये एक अभ्यास है जिसको हम एनएलपी के अंदर बोलते हैं कि आपने अपने लाइफ के अंदर एंकरिंग कर लिया, और जैसे एक शिप को जब किसी समुद्र के तट के ऊपर खड़ा रहना होता है और उसको जो है वो बहना नहीं होता है, जो समुद्र की लहरों के अंदर इधर से उधर नहीं डोलना होता है, तो उसके अंदर एक एंकर होता है। एंकर शब्द आपने सुना होगा। ये एंकर शब्द जो है वो एंकरिंग होती है। तो समुद्र के अंदर वो ऐसा एक एंकर को भेजते हैं, और सबसे नीचे डीप में जाके कहीं पर भी उसको जो है वो पत्थर मिलता है, तो वहां वो एंकर अटक जाता है और शिप जो है वो अटक जाती है। फिर शिप जो है बस उतनी ही डोलेंगी, उससे ज्यादा डोल नहीं सकती है। वैसा आपको भी आपके लाइफ के अंदर एंकरिंग करना है। और जैसे आपने वो पत्थर इज वर्क लाइक एन एंकर फॉर यू, और वो पत्थर की जगह कुछ भी चीज आप लेंगे और जैसे ही आप उसको हाथ में लेते हैं, वैसे ही आपके लाइफ के अंदर जो है वो आपका जो दिमाग इधर उधर भटकता था, जो ड्रिफ्टिंग करता था, वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, वो एक जगह पे आना चालू हो जाता है। और वो पॉजिटिव थॉट के साथ में जब आप सोते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट के आसपास ही आपकी दिमाग की एंकरिंग हो जाती है। वो इधर उधर भटकता नहीं, जैसे शिप भटकती नहीं। तो ये पर्पस है उसका। कई लोगों को टॉपिक सुन के ऐसा लगता है, अरे अरे जादू, ऊपर से पत्थर, अरे क्या प्रोग्राम है ये। क्या समझ में आ रहा है शेर? एंकरिंग का एग्जांपल समझ में आ गया आपको? एंकर आपने देखा है लाइफ के अंदर, या सुना है एंकर के बारे में? एंकर का क्या काम होता है, समझ में आया? Yes, sir. तो आपके लाइफ के जहाज को इधर उधर न भटकना दे, समुद्र के अंदर वो कहीं गोते न मारे, उसके लिए आपको भी आपके लाइफ के अंदर ऐसी एंकरिंग करना होगा। और दिन में कभी भी, दोपहर में भी आप सोते हैं तो भी आपको मैजिक स्टोन लेके सोना है। 5-10 मिनट की नैप भी लेते हैं तो आपको सोना है। आप अगर किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत बड़ी डील आप करने जा रहे हैं, तो मैजिक स्टोन हाथ में लेके ही जब उस व्यक्ति को कैबिन में बुलाना है, ताकि आप पॉजिटिव थॉट के साथ में उसको वेलकम करें। किसी निगेटिव व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो फिर तो जरूर लेके जाना है। यस नो में भी समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में आ मेक रहा है, सेंस आ रहा है। MS लिख सकते हैं। मेकिंग सेंस, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सेंस आ रहा है, सेंसेबल बात हो रही है। तो आपके जीवन में जो है जादुई चीजें होने लग जाएंगी जब आप पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीजों की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने के लिए फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियमतें गिनने और जादुई पत्थर का अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। तो डे 1 के दिन हमने क्या देखा कि आपको आपकी लाइफ की रोज सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना है, नियामतों को गिनना है, और रात को सोते समय फिर आप दिन भर में हुए सब अच्छी चीजों के लिए याद करके सोते हैं। तो दिन सुबह जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो दिन अच्छा जाता है, और जब आप रात को मैजिक स्टोन लेके अपने लाइफ में क्या अच्छा हुआ ये सोच सोच के सोते हैं, सबसे अच्छा क्या हुआ उसके लिए धन्यवाद 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 सोते हैं, तो आपकी रात अच्छी जाती है। ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। इसीलिए चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में ही पहले बॉल और दूसरे बॉल पे सिक्सर ऑथर ने मार दी कि आपको पहले तो दिन अच्छा कर दिया और फिर आपकी रात अच्छी कर दी। और इतना पावरफुल अभ्यास है, ये दोनों अभ्यास भी आपने अगर कर लिए तो समझ लो ये भोग से तो आप तर गए, बाकी सब बोनस।
कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज मेरी लाइफ में अंदर जितनी भी हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, पैसा है, धन है, दौलत है, समृद्धि है, पीस है, शांति है, सब उसके पीछे अगर कोई राज है तो ये दोनों वर्कशॉप, ये दोनों एक्सरसाइज और बाकी के तो बोनस। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। और जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो और ज्यादा अधिक चीजें आपके और आकर्षित होती है, जिसके लिए आप और ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हैं। इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र फोकस कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएंगी। आपका मैग्नेटिक पावर इतना जबरदस्त बन जाएगा कि आप एक पावर मैग्नेट बन जाएंगे, और आपकी लाइफ के अंदर सब अच्छाई आप अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई और एरिया हो। सभी जगहों पे अगर आपको मैग्नेट की तरह पॉजिटिविटी को खींचना है तो आपको क्या करना होगा? कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबक की शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो जब आपके पास में ये मैग्नेटिक पावर आ जाएगा तो आप आपके लाइफ के अंदर जो भी मनचाही चीज है, जो भी आपके लिए लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी आपके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ के अंदर आपको विश पूरी करना है, जो भी आप आपके लाइफ के अंदर सक्सेस चाहते हैं, वो सब सक्सेस को पूरा करने के लिए आपको ये बहुत जबरदस्त काम में आने वाली है। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जैसे कल ही हमने आज का अभ्यास पढ़ लिया था, ताकि आपको मैजिक स्टोन ढूंढ के लाके आप आज यूज कर सके। आप आज जो है कल का अभ्यास करें, क्योंकि आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी है जो कल के अभ्यास के लिए आपको काम में आने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं आज का अभ्यास क्या है। आज का अभ्यास है कि नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। तो रोज सुबह अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना ही है और धन्यवाद 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 देना ही है। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजना है। अगर आपने कल नहीं खोजा होगा तो आज आपको खोजना है, और उसको आपके जहां आप सोते हैं वहां पर रख दीजिए, और रात को जब आप सोएंगे तो आप उसको अपने हाथ में थामना है, और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में आपको सोचना है, और जो सबसे अच्छी चीज दिन भर में हुई उसको धन्यवाद धन्यवाद देने का है। और ये अभ्यास आपको आने वाले 26 दिन तक दोहराना है। मैं तो बोलता हूँ लाइफ टाइम तक दोहराना है। और अगले दिन का अभ्यास आपको आज ही पढ़ना है। तो अगले दिन का कल का अभ्यास जो है, आपके लाइफ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट लोगों का फोटोग्राफ्स आपको चूज करना है। यहाँ पर अभ्यास नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। अभी हमारा 7:29 हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपके लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखना है। नहीं, अगर आपने लिखे तो आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख दो। और आपको जो है वो मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस, मेरा कल रात को जब मैं मैजिक रॉक लेकर सोया तो कल मेरा लड़का जो है वो मंदिर गया था। उसने जो कार ली, उस कार को लेके, और वहां पे उसने जो है वो छुट्टी का दिन होता है तो उसने वहां पे पंडित जी से जो है वो कार की पूजा करवाई। उसके लिए ग्रेटिट्यूड में था कि मेरे लाइफ के अंदर जो है ये, तो वो आज भी अमेरिका में रह के भी उसको हमारे जो कल्चर, हमारे जो संस्कार, ये एक तरीका है पूजा करना, मतलब इट्स लाइक अ ग्रेटफुल होना, है ना। तो वो हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे संस्कार में है। तो वो जब उसने वो वीडियो शेयर किया और वो मंदिर के अंदर जब दर्शन ले रहा था तो मंदिर के मूर्ति के दर्शन करवाए, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी कि बच्चा अमेरिका में है और फिर भी अपने सोर्स से, अपने ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो वो रात की लास्ट इंसिडेंस था, वो सोते देख के हम सो गए। मैं उसको याद करते करते शुक्रिया शुक्रिया करके सो गया कि थैंक यू गॉड, आज भी मेरे बच्चों को जो है वो तूने ग्राउंड पे रखा हुआ है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आने वाले 9 और 10 तारीख को, यानी शनिवार रविवार को, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप, ये मेरे लाइफ का सबसे डीप वर्कशॉप, जिसके ऊपर मैंने 17 साल की मेहनत की है। और इस वर्कशॉप के लिए मैंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा करके अलग अलग वर्कशॉप नेशनल इंटरनेशनल अटेंड करके, ऑफलाइन ऑनलाइन अटेंड करके मैंने मेरे लाइफ के बहुत सारे दिन दिए है। और उसकी जो प्रोडक्टिविटी की टिप्स आपको जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत डिटेल में हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। बच्चों के लिए तो वरदान है। जो भी यंगस्टर है, मैंने मेरे लड़के के साथ में जो अमेरिका में है ये वर्कशॉप किया था, जैसे मैंने कल भी शेयर किया। तो आज वो जो कुछ भी है उसके पीछे इस वर्कशॉप का बहुत बड़ा हाथ है। उसका एक बड़ा फ्यूचर उसने क्रिएट करके रखे हुआ है। तो आप जरूर जरूर आने वाली 9 और 10 तारीख के लिए रजिस्टर करें। 13,990 रुपए लाइफ टाइम का ही इन्वेस्टमेंट है।
लाइफ टाइम तक आपको इसके अलावा कोई पैसा देना नहीं होता है। जितनी भी बार आप चाहे उस वर्कशॉप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितनी भी बार आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी बार नए नए टूल्स, जो भी नई नई टेक्निक, नए नए ऐप्स, नए नई चीजें आती रहती है, मैं उसके अंदर इंटीग्रेट करते रहता हूँ। मैं नई नई किताबें पढ़ते रहता हूँ, जैसे मैं अभी ऑटोमिक हैबिट्स के ऊपर पढ़ रहा हूँ। ये किताब जो है, इसके अंदर के बहुत सारे टूल्स जो मैंने सीखे वो अब उस ये वाले BMW में आने वाले। तो मैं जैसे जैसे सीखते रहता हूँ वैसे वैसे उसके अंदर इनकलकुलेट करते रहता हूँ, और वो आप भी आपके लाइफ के अंदर इंक्लूड करते रहता है। अभी मैं एक इंटरनेशनल लीडर है, वन ऑफ द बेस्ट लीडर है, उनका जो है वो मेरे गुरु है, और उनको मैं बहुत सालों से फॉलो, रॉबिन शर्मा, आपने नाम सुना होगा, इज लाइक प्रोडक्टिविटी गुरु। तो वो मेरे इंस्पिरेशन है। उनका भी एक मैंने प्रोग्राम परचेज किया है, वो प्रोग्राम भी मैं कर रहा हूँ। उसके अंदर से भी मुझे जो मिलता है वो भी मैं इनकलकुलेट करते रहता हूँ, और बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर क्रिएट करके रखा है कि मैं 24 आवर्स आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए सपोर्ट करूँ। तो उसके लिए भी मेरा काम चालू है। उसके लिए भी मैं एक ऐसी चीज तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको 24 घंटे मैं आपके लाइफ में प्रोडक्टिविटी के लिए सपोर्ट सिस्टम चालू करने वाला हूँ। बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएंगी। तो प्रोडक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी रजिस्टर करना है 9823043815, इस नंबर के ऊपर आप पेमेंट भेज के रजिस्टर कर सकते हैं। ये लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको और कोई हो नहीं सकता। अगर आप आपके लाइफ के अंदर इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट, लाइक ये रियल इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में, रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो जो है यहीं पर रह के जाने वाला है ये, लेकिन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम में आने वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ा एक फ्यूचर क्रिएट करने वाले हैं। जिस लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अपसेट हो जाते हैं, जो अपने लाइफ के अंदर जो है गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग भी इस वर्कशॉप को अटेंड करें, क्योंकि उससे आपका बहुत टाइम चला जाता है, पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। एक आध बार आधा आतामाजी सटक ली तो क्या होता है कंचन, दिमाग एक आध बार सटक गया तो पूरा दिन क्या होता है 1 घंटा 2 घंटा टाइम खराब हो जाता है। अरे कई लोग कॉफी पीते हैं, कई लोग चाय पीते हैं, कई लोग सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीने लग जाते हैं, एंड दे स्पॉइल देयर लाइफ। मतलब जहाँ नाश हो गया वहां पे सत्यानाश हो जाता है। तो ये वर्कशॉप से आपके लाइफ का इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा कि आप आपके लाइफ के अंदर छोटी मोटी चीजों के ऊपर, छोटी मोटी चीजों के लिए आप तवज्जो नहीं देंगे, निगेटिविटी में नहीं रहेंगे, और आप जो है आपके लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने मेरे लड़की के साथ में क्रिएट किया। वो एक लाइव एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्टर करें। आज का सुशीला जी, आज का अफर्मेशन आप क्रिएट कीजिए, और फिर हम उसका पोस्ट भी आज डाल देंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर प्रणाम सर। आपका बहुत आवाज कट रहा बहुत है। धन्यवाद। और सभी लोग जो अभी सही नहीं है, हेलो, अभी सुनाई अभी दे आ रहा रहा है है। सर? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने बहुत बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। जो कल सर ने पोस्ट डाली और सब बताया, तो एक तो हम जो ये जादुई किताब पढ़ रहे हैं सर के साथ, आज सेकंड डे सर भी सिखला रहे हैं, और मेरा भी वो है इसमें अफर्मेशन का। तो आज जादुई पत्थर हम हाथ में लेकर एक चीज चुनेंगे जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। पॉजिटिविटी है या प्रायोरिटी आपकी क्या है? जैसे कई लोगों ने, आज मैंने सुना शुरू से कि कल वाला जो डी क्लटर करना था, उन्होंने कितने ने, एक ने जो शुरू में सर ने सुनाया कि एडिसन की जो कहानी सुनाई कि हम अपने बच्चों को जबरदस्ती का उनको है ना भय बैठा देते हैं, अरे भूत आ जाएगा, ऐसे कर लो, ये नहीं तो अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। बच्चों को पता ही नहीं है अंधेरा कमरा क्या होता है और उसका क्या डर है। हम माएं उनको ऐसी ऐसी आंखें दिखलाकर और फेस बनाकर जब बोलते हैं, तो बच्चे को लगता है अच्छा अंधेरा कमरा ऐसा डरावना होता है जैसा मेरी माँ का फेस दिख रहा है, तो उसको डर बैठ जाता है। तो प्लीज प्लीज अपने बच्चों को कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोले। और जैसे एडिसन की माँ ने उनको बताया था कि बेटा तुमको पढ़ाने के लायक ये स्टाफ है ही नहीं, ये टीचर है ही नहीं, तो वैसे ही अपने बच्चों के मन में डाल दें कि आप तो इतने काबिल हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, तो आपके लायक तो ये है ही नहीं कोई स्टाफ, आपके लिए तो कोई ना कोई और आएगा। तब तक बच्चा इतना तैयार हो जाता है
तो इस तरह से कल हमने अपनी नेगेटिविटी को हटाकर डीक्लटर किया अपने घर को। किसने किसने किया? आप लोगों ने, किसी ने फोटो नहीं डाली अभी तक, सिर्फ एक सर ने डाली थी, जिन्होंने अपने फेस के साथ इतना सुंदर से बतलाया कि जब मैं नेगेटिव में या डाउन हूं तो ऐसा फेस क्लटर कर दिया तो वैसे ही हमें भी सबको काम करना है। ये हिरेन सर ने शायद डाला था अपनी पोस्ट में। हाँ जी, तो ऐसे ही सभी काम करें। और आज हमें एक चीज अपने लाइफ में चूज करनी है, जादुई पत्थर हाथ में ले और साथ में आप कुछ भी चूज करें। मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि सिर्फ धन ही प्रॉस्पेरिटी है, हमें अपना हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, माइंड ठीक चाहिए। इस तरह से हम अपने जादुई पत्थर को लेकर हाथ में एक चीज चूज करेंगे और उसका वेलकम करेंगे कि हमने अपने बॉडी को, माइंड को, स्पेस को डीक्लटर किया है, तो अब हम अबांडेंस को अंदर लाने वाले हैं। तो उसके लिए अपने मन का दीपक जलाए और ये अफर्मेशन जो सर शेयर करेंगे वो प्लीज प्लीज सब लिखें और उसको दोहराएं 3 बार। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और आपके बहुत काम करेगा। और जादुई पत्थर तो आपके साथ है ही हमेशा। थैंक यू। तो कितने लोगों को कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? पूछिए। हाँ पुष्पा, पूछिए। पुष्पा पूछिए, अनम्यूट करिए। जी के स्टोन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो इसको शिवलिंग का अवतार मानती हूँ। और मैं 90 द्वारका 90B में रहती थी, वहां तो इतने शिवलिंग है, पेड़ बहुत है चारों तरफ। तो मैंने बेटी को भी किया कि तुम ले जाओ, और मैं हाथ धो के और माथे के लगा के जब रात को बैठती हूँ, और वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। बस। थैंक यू। तो सुशीला ने जो आपको आज अफर्मेशन का बोला है, कितने लोगों को समझा, नहीं समझा? रिपीट चाहिए। गौरी समझ में आया? कांचन समझ में आया? क्या करना है आज? रिपीट करो एक बार सुशीला प्लीज। हाँ जी, आज का अफर्मेशन ये है कि हमने कल जैसे माइंड डीक्लटर किया है, तो जैसे हम दिवाली की सफाई करके दीप जलाकर लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं कि लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी जी क्या है? प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, अबांडेंस है। तो इसी तरह आज भी हम एक चीज चूज करेंगे और उनका आवाहन करेंगे, अपनी जिंदगी में हम उसको लाना चाहेंगे। तो उसके लिए हमने कल माइंड डीक्लटर किया है, आज हम उसमें एक भावना रूपी दीपक जलाएंगे और अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे और लक्ष्मी जी का, या अपनी, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे हेल्थ चाहिए, आप धन्वंतरी देव का आवाहन कीजिए ना। धन्वंतरी जो सबसे बड़े वैद्य हुए हमारे, तो वो हमें आरोग्य दे रहे हैं, तो हमने आरोग्य को चुना। आज आप आरोग्य को चुनिए, प्रॉस्पेरिटी को चुनिए, अबांडेंस को चुनिए, जो भी आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं उसके लिए आप अफर्मेशन लिखिए। मैं अफर्मेशन भेज रही हूँ सर, आपको भेज चुकी हूँ, आप उसको पोस्ट कर दीजिएगा। उसको 3 बार लिखना है और 3, जो भी मैं रोज पोस्ट करूंगी, सर पोस्ट करेंगे, उसको 3 बार रोज लिखना है। और हो सके तो 3 टाइम, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त, आपका जादुई पत्थर आपके हाथ में लीजिए और उसको 3 बार जोर से दोहराइए। तो आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वो अबांडेंस आपकी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जैसे हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के पहले हम शुद्धि करते हैं, वो जगह की शुद्धि करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, जो भी बर्तन पात्र जिसके अंदर हम पूजा का सामान डालने वाले हैं उसकी पात्र की शुद्धि करते हैं। तो कल हमने शुद्धि का काम किया और शुद्धि करने के बाद में फिर हम जो है, हम भगवान का, ईश्वर का, गॉड का आह्वान करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप जो है आइए और हमारी इस पूजा के लिए आप जो है साक्षी होइए, और हम आपको आह्वान करते हैं और आइए और आप विराजिए
तो अत्र 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 तिष्ठ 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 ठ ठ स्थापनम स्थापनम स्थापनम, हम इस तरह से अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ थ थ स्थापनम करते हैं। उस तरह से आज आपको आपके लाइफ में जो भी चीज आपको चाहिए, तो आप धन के देवता को, आप हेल्थ के देवता को, आप जो है आरोग्य के देवता को, सक्सेस के देवता को, बिजनेस में सफलता के देवता को, रिलेशनशिप के लिए आप ऐसा कोई भी एक इष्ट देव, ऐसे भगवान का आह्वान करो। और ऐसा आह्वान आपको करना है कि आज मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, करती हूं कि आप आइए और मेरे जिंदगी के अंदर आप स्थापित हो जाइए, ताकि मैं मेरी जिंदगी में इस एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो पहले हमने क्या किया, क्लींजिंग की, सफाई की, और फिर सफाई करने के बाद ही हम जो है वो किसी को, गेस्ट को बुलाते ना। घर में गेस्ट आता है तो एक ऑर्डिनरी गेस्ट भी आया तो हम क्या करते, पूरा घर चक चक कर लेते, वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लेते कि भाई वो वॉशरूम भी जाएगा तो वहां पर कुछ गंदगी नहीं होना। तो वैसा आपने कल किया। अगर आपने नहीं किया होगा तो पहले फर्स्ट हाफ के अंदर आपको क्लींजिंग करना है, क्लीनिंग करना है, पूरा दिमाग में का कचरा साफ करना है, घर के अंदर का कचरा, वॉलेट के अंदर का कचरा, कार के अंदर का कचरा, कार को सर्विसिंग पे दे दो, टू व्हीलर को सर्विसिंग पे दे दो, पूरी साफ सुफ करके कार आना चाहिए। क्योंकि आपके घर में भगवान आने वाले हैं, तो देवों के देव भगवान जब आपके घर में आ रहे हैं, गेस्ट आता है तो आप इतनी तैयारी करते हैं। तो आप जब भगवान आ रहे हैं तो कितनी तैयारी करेंगे ना, जैसे दिवाली में तैयारी करते हैं। तो वैसे आपको सब गंदगी चीजें घर से निकाल दो और अच्छी अच्छी चीजें लाओ। और जैसे दिवाली के अंदर हम जो है दिए जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, ताकि हम जो है वो लक्ष्मी माँ का वेलकम कर सके, वैसे आपको आपके लाइफ के अंदर करना है। आज का अफर्मेशन आपको, कल का अफर्मेशन कल नहीं लिखा होगा तो आज लिखना है, और आज का अफर्मेशन भी भेजूंगा वो लिखना है। कई लोगों को इंग्लिश में तकलीफ होती होगी तो मुझे मैसेज डालो, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी भेज दूंगा। अदरवाइज जो है वो इंग्लिश में मैं भेजने वाला हूँ, किसी की रिक्वेस्ट होगी तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी भेज दूंगा। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो हाँ, आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सर Yes. बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन ये एडिशन हमारे लिए ही कर रहे हैं वो। तो प्लीज प्लीज सब कीजिए, उनकी डॉक्टर टीम मेरे भी को लगी हिंदी में हुई भेजना है। डॉक्टर साहब, हम्म। मेरे लिए हिंदी में भेजना, हिंदी में। ठीक है, ठीक है। सर कोई को हिंदी में चाहिए, प्लीज आप हिंदी में भी शेयर करें। और एक चीज चुने आप, जैसे हम हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सारी चुनते हैं, माइंड में रखिए, लेकिन एक चीज पर आप फोकस करेंगे तो वो आपको जल्द मिलेगी। हम क्या बहुत सारी चीजें माइंड में डाल देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है माइंड की पहले क्या चाहिए। आप अपनी एक प्रायोरिटी बनाइए, जैसे सर ने बोला विश लिस्ट। विश लिस्ट में हम क्या करते हैं, हमें इमीडिएट ये चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये चाहिए। तो जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी है, सपोज आपकी हेल्थ की प्रायोरिटी है, तो प्लीज आप पहले हेल्थ मांगिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन अच्छा है तो बहुत कुछ हम आगे अचीव कर सकते हैं। अगर हम बीमार रहेंगे तो धन भी कुछ काम नहीं आता है उस समय, क्योंकि माइंड तो उसी में लगा रह जाता है। तो सबसे पहले अपना शरीर को ही मांगे, अपने अंगों को शुद्ध करें, अपने हेल्थ को मांगे। मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं हेल्दी रहूं। सबसे पहले मैं हेल्दी हूं तो मैं वेल्दी हूँ, क्योंकि मेरे सारे अंग सुरक्षित है, तो मैं बहुत बहुत मतलब अंबानी से भी ऊपर हूँ। मेरे लिए कुछ भी और नहीं है। तो वैसा सोच के चलिए। हमारे पास करोड़ों करोड़ों के अंग हैं हमारे पास। यस, तो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। हेल्थ, या थैंक यू सर। थैंक यू सुशीला जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जिनको हिंदी में चाहिए वो मुझे भी मैसेज डालें, तो मैं उसके लिए वर्क करूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो। यस, डेफिनेटली। यस नितिन, आपको मैंने स्पॉटलाइट किया, प्लीज गो अहेड। यस सर। सर मुझे एक सजेशन था सुशीला मैम के लिए, वो पूर्णतः हिंदी का यूज करे जब वो अफर्मेशन बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी वेल्थ वगैरह, ये शब्दों का उच्चारण पूर्णतः हिंदी में अगर हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सुनने वालों को। क्योंकि अगर हमारी लैंग्वेज भी अगर समझो एक आधा वर्ड भी एक आधे सेंटेंसेस में पूरा ध्यान में नहीं आता है, हम 80% हिंदी का उपयोग करते हैं और 20% अगर हमारा अंग्रेजी उसमें आता है, तो फिर वो थोड़ा समझने वालों को कंफ्यूज हो सकता है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है सर। वो प्रॉपर पूरा हिंदी में अगर बताएंगे अफर्मेशन सुशीला मैम तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सभी मैं लोगों कन्वर्ट के करके लिए। देता हूँ, मैं देता हूँ, डोंट वरी, मेरी यस जवाबदारी है सर। उनकी। धन्यवाद मैं- नितिन जी। मैं कोशिश यस करूंगी बोलने का पूरा हिंदी में, लेकिन मैंने जो ये वर्कशॉप किया था
तो मुझे इंग्लिश में मिला था। और मेरे पास जो ये फोन है मोबाइल, उसमें मुझे हिंदी में बराबर से लिखने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सर मेरे लिए कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम इनकी टीम को, जो ये इतना मतलब हेल्प कर रहे हैं सबके लिए। तो हम इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये उपक्रम धन्यवाद। शुरू किया है धन्यवाद। और आप बहुत मैं तो अच्छा सर बोलते के हो, साथ सुशीला में मैम आप बहुत सर, अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सब आपके भाई बंधु हैं, तो आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और 65 की एज में आपने पैराग्लाइडिंग किया, तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम भी कर सकते हैं अभी और कुछ। यस यस, कुछ भी कर सकते हैं हम। 65 क्या है, लोग तो 100 साल की उम्र में भी करते हैं। यस यस। पर्वतारोहण जो करती हैं लेडीज, जो फॉरेन से आती हैं, विदेश की लेडीज, मैंने कईयों को देखा। मैं मानसरोवर जब गई थी तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी लेडी, मतलब उसकी उम्र होगी 75 की, और वो पर्वतारोहण कर रही थी। उसने बोला कि मैं नीचे नेपाल से चल के आ रही हूँ अभी तक, और वो महीनों से चल रही थी। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मन की शक्ति रहनी चाहिए। जितने यस यस। मन की शक्ति हम बढ़ाएंगे, हम जिस दिन, आप एक एग्जाम्पल ही दीजिए कि लीजिए कि जैसे हम एक दिन, मैं मेरे लिए ही बताती हूँ, मैं कभी सोच लूं आज तो सर में बहुत दर्द है, अरे उठा ही नहीं जा रहा, तो वाकई ही मेरे से उसमें उठने में मुश्किल होती है। और जब मुझे काम दिखता था और मैं ये सोचती अरे काम तो करना पड़ेगा, ये तो काम सर दर्द की वजह से मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैं उस समय एक दिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, अरे ठीक है ना, सर दर्द है वो अपनी जगह है, मेरे को काम अच्छे से करना है, तो मैंने खुशी से काम किया, तो मुझे वो दर्द याद ही नहीं आया। तो हमें मन अपना चंगा रखना है, मन की विल पावर हमें बढ़ानी है मेन। बहुत बढ़िया, शुक्रिया धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज से कल का और आज का जो मैं हिंदी वर्जन भी डाल दूंगा, डोंट वरी। आप आज उसको डिक्लेटर करना है, साथ में आपको एक कोई एरिया को लेके उसके ऊपर वर्क करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, शेयर कीजिए। 9 और 10 तारीख का प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये प्रोग्राम है, जरूर जरूर अटेंड करें और आपके लाइफ के अंदर सभी एरिया को एक ही मतलब एक बोलते हैं ना, एक चीज में हजारों चीजों का जो फायदा जिसको हम मिलता है ना, तो वो आपको इस वर्कशॉप से मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं ये लीड करता हूँ, मेरे गुरुओं ने, जितने भी लोगों ने, मुझे 17 साल में मैंने नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली है और वो सब का निचोड़ मैं देता हूँ, इसीलिए ये वर्कशॉप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं वॉकिंग पे जाने वाला हूँ, तो मैं वॉकिंग के अंदर आपका कॉल ले सकूंगा, तो आप मुझसे बात करके भी दे सकते हैं। ये आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप आज अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका मेरे काउंसलिंग कॉल होता है, करीब 1 घंटा चलता है, वो कॉल भी आपको मैं इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। लाइफ टाइम एक्सेस भी इसके साथ में देने वाला हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर बालाजी अभी जुड़े हैं सर, अपने पीआरओ यस बालाजी पाटिल। यस। तो पीएमडब्ल्यू के लिए सर एक ग्रुप कॉल करना था अपने टीम में, टीम गोदा में, यस और टीम गोदा अकोला दाल मिल, यस। इनके लिए सर एक अपना ऑफलाइन आपने 1 घंटे का समय के लिए बोला था सर, वो कब अरेंज कर पाएंगे? वो एक सर ऑफलाइन उनको चाहिए, commitment- ऑफलाइन। ऑफलाइन सर अकोला के लिए सर आप बोलो, आपके हिसाब से सर कभी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, ऑफलाइन ही कर लेंगे, कोई टेंशन। यस सर, अकोला के लिए। और कलमनुरी बाकी उस एरिया के लिए सर एक ऑनलाइन 1 घंटे का करना था सर कॉल आपका, पूरे एचओडी वगैरह उसको पीएमडब्ल्यू और बाकी सब स्टेशन के बारे में डिस्कस करना था सर। बालाजी को तो मैंने कल आप डिस्कस किया था। एक ऑनलाइन ही रख दो पहले, उसमें अकोला की भी आ जाएंगे, ऑफलाइन फिर अपन और रख लेंगे। तो एक ऑनलाइन का सेशन आज आप, मेरा आज संडे है, मेरे पास में आज मैंने दूसरा कोई प्रोग्राम रखा हुआ नहीं है, तो आप आज भी बोलेंगे शाम तक तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ। तो बालाजी आज भी, तुम्हाला काय आज पॉसिबल आहे जरा चर्चा करून सांगा तुम्ही बालाजी। ठीक है, मेरे से बात कर लेना बालाजी, है ना? यस सर। यस सुब्रत, तो बोलिए, शेयर कीजिए। सर क्या है ना सर, 7:30 से योगा क्लास चालू होती है, तो आपका सर छोड़कर जाना ही पड़ता है सर। और 2-3 दिन तो सर आपका सेशन सही तरह से अटेंड कर नहीं सकता, क्योंकि इतना सारे काम थे, हमारा खेती बाड़ी अभी चालू है, तो इसलिए बहुत सारे काम थे, इसलिए 6 साढ़े 6 बजे से योगा अटेंड करना पड़ता सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा।
सर ये बोलने के लिए मैं हाथ राइज नहीं किया सर, मैंने बोला सर पहले जो साहब आप करते ना सर, बहुत सारे बुक सर रीडिंग करते हैं सर, ये सर और कोई टाइम में सर चालू कर दीजिए ना सर, बहुत अच्छा लगता है सर। कुकू एफएम में ऐप डाउनलोड में सर कर चुका हूँ, इसलिए हर रोज जो रात में सर पैदल चलता हूँ ना, तो उसमें वो सुन लेता हूँ। जैसे आप अभी चाणक्य का चल रहा है सर, वेरी बहुत गुड। अच्छे। यस, सभी से रिक्वेस्ट है, कुकू एफएम करके एक ऐप है, वो आप ले लीजिए डाउनलोड करके, उसको पेड वर्जन ले लीजिए। उसके अंदर जो है वो डिस्काउंट के ऑफर आते रहते हैं, 400-500 रुपये कुछ लगता होगा, मुझे तो याद नहीं, बट जो भी लगता होगा पैसे भर दो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले लो, उसके अंदर आपको महीने में बहुत, क्या बोले, 100 साल सर भर का कितना महीने में रुपये लगता है? 100 साल भर का 100 रुपये लगता है सर, वो देखा नहीं सर। हाँ, जो भी लगता होगा पैसा, नहीं सर, इसी नहीं साल भर। नॉलेज के लिए पैसा इमेटेरियल है, वो हाँ जरूर हाँ अटेंड कर लो वो किताब, वो कुकू एफएम डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम की लिंक शेयर करो, आरती पांडे चाहती है टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर ही सब मैसेज आते हैं, टेलीग्राम के ऊपर ही सब अफर्मेशन भेजने वाले, टेलीग्राम के ऊपर ही मैं जो है इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, या सुशीला इंस्ट्रक्शन देने वाली है। तो बाकी के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपके पास में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके पहले ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे व्हाट्सएप की ऐप होती है वैसे टेलीग्राम की ऐप होती है। और जहाँ डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर हमारा जो मैजिक का ग्रुप है, जिसके अंदर 14,000 लोग हैं, उनको ज्वाइन कर लो। और उनके साथ में आपकी एक शेयरिंग 14,000 लोगों तक पहुंचती है, एक आपका फोटोग्राफ 14,000 लोगों तक पहुंच जाता है। तो इससे इससे इजी तरीका नहीं है आपको आपके लाइफ के लोगों को बदलने का। 14,000 लोगों की जिंदगी में, कल हिरेन भाई ने जो 2 फोटोग्राफ डाले, तो 14,000 लोगों की जिंदगी में उनको देख के खुशी आई होगी, उनको लगा होगा कि यार यस मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो एक पोस्ट 14,000 के ऊपर इम्पैक्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। अभी के अभी लिंक ज्वाइन कर ले। आरती, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बात कर लेना, मुझे शेयर कर लेना। जिनको भी पीएमडब्ल्यू के बारे में कुछ पूछ के करना हो, रजिस्टर करना हो, तो तुरंत कर लो। मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ, वो पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट करना है, आपको होमवर्क भी करना है, और होमवर्क करके आना है। तो आप लास्ट मोमेंट में रजिस्टर करते हैं तो फिर आपका होमवर्क नहीं होता है, फिर आपको मैं जो देना चाहता हूँ दे नहीं सकता हूँ। तो जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी एक बार डबल से होमवर्क करके आए। पीडीएफ का कल हमने भेज दिए थे कोई ग्रुप के अंदर। अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप ऑब्जर्व करने के लिए जिन्होंने भी एक बार प्रोग्राम किया होगा वो लाइफ टाइम के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9823190105 ये नंबर सुनीता मैडम का है, उनको फोन कर दे, वो आपको ऐड कर देंगे नए वाले ग्रुप में। पीडीएफ नई वाली भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है, और प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रोग्राम ऑब्जर्व करना है, या पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी को मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, जरूर जरूर करें। ये जो पैसा आता है, ये पैसा इस प्रोग्राम के लिए जो बैक ऑफिस टीम मेंबर काम करते हैं, जो हमको बाकी के अलग अलग ऐप्स बाकी चीजों के खर्चे होते हैं, वो खर्चे को मिट आउट किया जाता है। इसीलिए ये पैसा आपका आम के आम और गुठलियों के दाम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये पैसा जो है वो पुण्य का काम करता है। क्योंकि इससे अगर हमने और 10 स्टाफ को ऐड कर दिया, और 10 स्टाफ जो है रोज कॉलिंग करके लोगों को बता रहे इस वर्कशॉप के बारे में, या उनको ऐड कर रहे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप बताइए कि एक भी व्यक्ति इस पैसे से अगर उसके लाइफ में मैजिक लाता है तो उसका पुण्य अर्जन आपको ही होने वाला है। वहां पर आम के आम और गुठलियों के दाम होने वाले हैं। तो प्लीज प्लीज जरूर कीजिए। कई लोग करने के बाद बोलते सर आप प्लीज क्यों बोले, आपने तो मेरे को डांट के क्यों नहीं बोले, सर आपने 1 साल पहले क्यों नहीं मेरे को डांट के बोला कर ले। ऐसा लोग बोलते हैं, सर मैंने 1 साल खराब कर दिया। एनीवेज, थैंक यू हीरालाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। किसी कुछ बोलना है, अदरवाइज हम बाय करते हैं, मेरा भी टाइम हो रहा है। किसी को शेयर करना है, बोलना है, अदरवाइज बाय करने का टाइम आ गया। एनीबडी? यश भाटिया, आपको कुछ बोलना है? यस मिस्टर अटल। अटल जी, आपको कुछ बोलना है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नाम? गुड मॉर्निंग सर, आपके जो रूल्स है ना 6, 7, 9, 10, हाँ, ये मैं एक्चुअली बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। मेरा खाना 6 बजे हो जाता है, और मैं सोता एक्चुअली लेट हूँ, मैं 11 बजे से सोता हूँ। तो मोबाइल तो साथ में रखता हूँ। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट में रिसर्च करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मेरा जाता है, लेकिन मुझे नींद सर लेटते ही आती है। मैं जैसे सोता हूँ विद इन मतलब 5 मिनट के अंदर मुझे आ जाते हैं, तो मैं वो ज्यादा
मुझे उसका फील नहीं होता। बट मैजिक स्टोन जब से आया है मेरे पास, तब से मैं और भी ज्यादा एक्टिव होके करता हूँ। वेरी गुड। और सुशीला जी का सर थैंक्सफुल कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए, और उन्होंने जो एक बात बोली कि मतलब हेडेक को वो कभी माइंड नहीं करते। तो सर ये बात मैं भी फॉलो करता हूँ कि मैं हेडेक जैसे अगर कुछ कभी भी हुआ भी, मैं उसको माइंड नहीं करता कि मुझे हुआ है। मैं जो भी काम है वो रूटीन बेस्ड करता ही करता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ कि हेडेक। कोई जब बोलता है कि मुझे हेडेक है, तो मैं बोलता हूँ हेडेक क्या होता है। ठीक, आप काम कर रहे हो, जब काम कर रहे हो तो दिमाग को वहां जाएगा नहीं, तो हेडेक वाली कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, जब आप आराम कर रहे हो तब हेडेक आपको फील होगा कि हाँ यार तो हेडेक लग रहा है। और सर बुक वाली बात, सर बुक के लिए मैंने डिसाइड किया है 2023 में कि हर मंथ एक बुक मैं रीड करूंगा। मैं ऑनलाइन अमेजोन से परचेज करता हूँ बुक सर, और एवरी मंथ एक बुक क्या कहते कंप्लीट करता हूँ। और ऐसा मैं अब लाइफ टाइम सोचा है कि मतलब जितने भी सेल्फ अवेयरनेस वाली बुकें हैं उनको मैं कंटिन्यू करूंगा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट के लिए, और जो भी फिलोसफी टाइप बुक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच राम, शेयर करने के गुड लिए। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा पैनल आपने जो हमारे को जिंदगी में इम्प्रूव करने का दिया है, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। यस, एक मिनट आप वॉकिंग करना रोक देना प्लीज, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए प्लीज। मैं प्रॉपर आपका सेशन लेने में थोड़ा सा अभी दिक्कत है सर, क्योंकि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ। हाँ, हफ्ते 10 दिन में मैं दिल्ली लौटूंगी, फिर मैं प्रॉपर आपका जो सेशन है मॉर्निंग का अटेंड करूंगी। मुझे बहुत बदलाव होता है सर, मैंने ये पत्थर भी चूज किया यहीं से, और रियली मुझे तो ये लगता है कि मैं शायद मैंने बहुत मिस कर दिया अपना समय। काश मैंने ये सब पहले अटेंड किया होता तो बहुत बदलाव हो सकता। तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, आपका करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस, वो जो पत्थर है ना थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा लो, क्योंकि फिर वो आपको जो है वो ढूंढने में तकलीफ हो जाएंगे। बहुत छोटा हो गया मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा उससे बड़ी साइज का ढूंढो, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपका जो है एक एसेट होने वाला है। तो उसको ढूंढते समय थोड़ा सा ध्यान रख के ढूंढो, क्योंकि वो उसके साथ में आपका बहुत प्यारा संबंध होने वाला है ना। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सर। नितिन, यस नितिन सर, मैजिक स्टोन में जून 2022 में बेंगलोर गया था। हाँ, वहां पर मेरी बेटी जो है राजोगिनी, हाँ, उसको मैजिक स्टोन मिला था सर। इतना सुंदर प्यारा सा मैजिक स्टोन है। अभी मैं ग्राउंड पे आया था, दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं शेयर कर दूंगा सर उसका फोटोग्राफ भेजो टेलीग्राम पे। और दूसरी बात यह है सर कि बच्चे अभी इतने हैबिचुअल हो गए मैजिक स्टोन के बारे में, वो बेड के नीचे उनका मैजिक स्टोन 2-2, 4-4 बना के रख रहे हैं वहां पर। कहीं भी जाते हैं अच्छा मैजिक स्टोन दिखता है तो उठा लेते हैं अपने आप। यशोवर्धन, राजोगिनी दोनों भी। और वो मेरे को गौरी को याद दिलाते मैजिक स्टोन लेके सोना है। तो ये सब चीजें सर अभी बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिसको भी बात करना हो मुझे कॉल करे, मैं अभी वॉकिंग पर रहूंगा तो आपका कॉल ले सकूंगा। गुड डे, हैप्पी थैंक यू। मिलेंगे कल नए जोश और जुनून के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। गुड डे सर, गुड डे। थैंक यू अंजलि, थैंक यू।